तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका मार्च बैच के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट 2 वीक से हम लोग अलग अलग सेक्टर में क्वालिटी कंपनीज ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको याद करा दूं कि क्वालिटी कंपनी ढूंढने से पहले हम सब लोगों ने इकोनॉमी की पढ़ाई की थी। हम सब लोगों ने समझने का प्रयास किया था कैसे जीडीपी अलग अलग कंट्री का आता है और कैसे जीडीपी की मार्केट पे इफेक्ट आती है। राइट। इकोनॉमी के बाद हमने देखा डिमांडिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, हमें ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है। ये पिछले 2 वीक से आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसे कहते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्री में से क्वालिटी कंपनी ढूंढना। वैसे आप लोग ने सब इंडस्ट्री ली है इंडिया की और उसमें से क्वालिटी कंपनी ढूंढ रहे हो ताकि हमें जस्ट आइडिया आए कि कल कभी कोई इंडस्ट्री में बढ़िया डिमांड आए तो उस समय आपको पता रहना चाहिए कौन सी कंपनी स्टैंडर्ड और सॉलिड है। राइट। इसलिए हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के समय दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछना है, जो सेक्टर में मैं पैसा डाल रहा हूं क्या ये सेक्टर ग्रोइंग है कि नहीं। पहला जवाब मिलना चाहिए दोस्तों कि सेक्टर बढ़ रहा है। दोस्तों, कंपनियां नहीं बढ़ती है, बढ़ता है सेक्टर। और इस सेक्टर के आधी में सब कंपनियों के भी टर्नओवर बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज डिमांड। सेल्स बढ़ने बहुत अत्यंत जरूरी है। सेल्स नहीं बढ़ते हैं उसको मंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब सेल्स कंपनियों के आपके नहीं आते हैं तब कहते हैं कि अभी रिसेशन आ गया है। राइट। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज हमें देखना चाहिए जो सेक्टर में मैं पैसा लगा रहा हूं कि ये सेक्टर में बुराई तो नहीं है। राइट। तो पहले आप लोगों ने डिमांड देखी यानी कि ग्रोथ देखा। अब आपको जवाब आया यस, दिस सेक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर ग्रोइंग। राइट। ये सेक्टर में से ज्यादातर कंपनियां ग्रोथ कर रही है। दोस्तों, जनरली होता क्या है, जब सेक्टर बढ़ रहा होता है अच्छी पूरी सब कंपनियां चलती है, सबके धंधे बढ़ते हैं, हमें लगता है ये कंपनी तो वाह क्या बात है, बहुत अच्छी कंपनी है, कितना धंधा बढ़ रहा है। कंपनी का धंधा नहीं बढ़ रहा है, सूटेबल एटमॉस्फेयर है उसके धंधे का, इसलिए वो सेक्टर की सारी कंपनियों के धंधे बढ़ रहे हैं। अब हमारा काम बनता है, अगर सेक्टर मिला ग्रोइंग तो उसमें से चुन चुन के ऐसी कंपनी निकाले जो बढ़ते हुए धंधे का फायदा उठा सके। लेट मी रिपीट, हमें ऐसी कंपनी देखनी है जो बढ़ते हुए धंधे 15%, 20% से जो धंधे बढ़ते जा रहे हैं उसका फायदा उठाने का क्या मतलब है, प्रॉफिट भी 15% से बढ़े। अगर दोस्तों मेरी कंपनी के बिजनेस, मेरी कंपनी का निश मार्केट बहुत छोटा है, बहुत कम टर्नओवर मुझे मिल पाएगा, मेरा मार्केट शेयर बहुत कम है, तो वो रिस्क होता है, धंधे का रिस्क है। यानी मैं कोई एक दो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड हूं जो मुझे मेजर टर्नओवर देता है, या ये हो सकता है कि मैं कोई रीजनल प्लेयर हूं, मैं वही रीजन में टर्नओवर कर रहा हूं। राइट। ये भी एक रिस्क है, रीजन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिस्क। हमें मार्केट शेयर के साथ स्टेबिलिटी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि पूरे सेक्टर में सब एक ही धंधा कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा कौन घर ले जा रहा है, ज्यादा मार्जिन। राइट। कौन है जिसके नियर टर्म डेटा कुछ गड़बड़ी वाले बता रहे हैं, जितने देने हैं उतने पैसे हैं नहीं। राइट। करंट लायबिलिटी करंट एसेट से कम है, ज्यादा है करंट लायबिलिटी, तो ये बुरी बात है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फेवरेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम बिगड़ती है हमारी। आज तो सब अच्छा चल रहा है, कल कभी प्रॉब्लम आ सकते हैं। राइट। आईसीआर, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें देख के आपको आइडिया आती है कि पूरे झुंड में से कंपनियों के दोस्तों कुछ ही कंपनी निकल के आती है जो सही में बहुत अच्छी है। वहां पे अगर कंफ्यूजन है तो चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी में कंफ्यूजन होना चाहिए। राइट।
पर अच्छे और बुरे में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये 80 कंपनियों को देखना ही नहीं और इन कंपनियों पे मैं फोकस करूंगा। वहां पे भले 2-3 कंपनियां आपकी प्रायोरिटी पे आती है, इट्स ऑल राइट। आपने ए नहीं ली, बी ली, बी नहीं ली, सी ली, सब कंपनी अच्छी है, पर अब वो जेड वाली सब कंपनी इकट्ठा करने जाओगे, गड़बड़ी है। राइट। तो हमारा 2 हफ्ते नहीं, ये तीसरा हफ्ता है ना क्वालिटी कंपनियों पे। दोस्तों लास्ट वीक मैंने ये एक्सटेंड इसलिए किया कि मुझे लगा कुछ और सेक्टर कवर होने जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपने जितने सेक्टर पे काम किया था उतने सेक्टर सफिशिएंट नहीं थे। राइट। देखिए यहाँ पे श्रीनिवास राव जी ने मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर, कितने सारे सेक्टर उन्होंने कवर किए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मिस्टर राव के डेटा में से कुछ लर्निंग निकाली है। क्वेरी हो, क्वेरी बोल सकते हो, लर्निंग मिले वो लर्निंग को रख सकते हो। अमोल देशमुख, श्रीनिवास राव मेरे ख्याल से ही फ्रॉम विशाखापट्टनम, अमोल देशमुख कोल्हापुर। काम के कई सेक्टर अमोल ने लिए हैं। अगेन आई विल एक्सपेक्ट यू हैव सर्च हिज सेक्टर और उसमें से कुछ ढूंढने का प्रयास किया हो। दोस्तों हमें कंपनियां पता चल जानी चाहिए कि अच्छा ये तो ये धंधा करती है। कंपनी का नाम आया नहीं कि सेक्टर पता चल जाएगा धीमे धीमे आपको, जितना आप इसको देखोगे। अरविंद जायसवाल फ्रॉम मुंबई, बढ़िया काम किया है अरविंद भाई ने, काफी सेक्टर इन्होंने लिए। दक्षय शाह, वंडरफुल दक्षय भाई फ्रॉम सूरत, काफी सेक्टर लिए इन्होंने। मैंने यहाँ पे डिमांडिंग इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ये सेक्टर आप लोगों को लेने थे पर आपने नहीं लिए हुए, तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि कम से कम आप देखो। हमें पता रहना चाहिए, ये सेक्टर मिस नहीं होने चाहिए। राइट। आपको पता रहना चाहिए फार्मेसी रिटेल जो आने वाले समय का तगड़ा सेक्टर होने वाला है, अभी से ध्यान रखने का। इसमें एक कंपनी भी आईपीओ लेके आने वाली है यही सेक्टर में से। राइट। पावर ट्रेडिंग, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जिसमें आपकी रियल एस्टेट की कंपनी आती है। दोस्तों अर्बनाइजेशन हो रहा है, पिछले 8 साल 10 साल बेकार गए रियल एस्टेट में, दाम नहीं बढ़े, डिमांड अच्छी नहीं थी, बिल्डर्स कंसोलिडेट हुए। पर आने वाले 10-15 साल में लगता है डिमांड बढ़िया रहनी चाहिए। फोकस करके थोड़ा देख तो लो कि अगर डिमांड आती है, मान लो कल आरबीआई पब्लिश करती है कि क्रेडिट ग्रोथ कितना है हाउसिंग में, मान लो कल आरबीआई बोलती है कि बढ़िया डिमांड आ चुकी है, तो हम वेट थोड़ी ना करेंगे रिजल्ट। राइट कि नहीं। डिमांडिंग स्टॉक ब्रोकिंग एंड एलईडी कंपनीज, टेलीकॉम मतलब सेल्यूलर और फिक्स लाइन कंपनियां, ये डिमांडिंग है। तो ये सेक्टर को देख लेंगे तो दोस्तों अच्छा रहेगा। राइट। फिर कनू रॉय ने भी बढ़िया काम, 4-5 कितने 4 सेक्टर पे काम किया है कनू भाई ने, फ्रॉम ईस्ट इंडिया। एग्जैक्ट सिटी का नाम निकल गया दिमाग से। जमशेदपुर सर। हाँ यस यस, मेरे को याद नहीं आ रहा था। राइट, जमशेदपुर। केतन शाह इज फ्रॉम बॉम्बे, 4-5 सेक्टर पे काम किया है, बहुत बढ़िया केतन भाई, वंडरफुल। कुशाल काले, 2 सेक्टर्स, वंडरफुल कुशाल भाई। एन सहस्र नमन जी, सीमेंट, बड़े काम का सेक्टर है, वंडरफुल, यू चूज इट। दूसरा देखो ये सब सेक्टर भी आप लोगों को लेने थे पर आपने नहीं लिए, तो मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड लिखा है, इसको तो मिस करने का ही नहीं। ये वो सेक्टर है जो तगड़े दौड़ने वाले हैं। आप ढूंढते हो मुझको ऐसी कंपनी चाहिए जो 10 गुना 15 गुना 20 गुना हो, तो वहां पे धंधे भी तो बढ़ने चाहिए। ये सब सेक्टर वही है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैसे भूल सकते हैं। राइट। इंडिया में फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सेविंग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। राइट। करीबन मेरे ख्याल से 10 साल पहले 10 लाख करोड़ जितना फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सेविंग हुआ करता था, ये 10 साल में 30 लाख करोड़ पहुंच गई फिगर। यानी लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, उन सबको इसका फायदा हुआ होगा। और आने वाले समय में ये और 10 से 30 हुई है, वही गति से ये 30 से 60 होने वाली है। तो कंपनियों को फायदा होगा इधर। फिर चाहे आप कैंप्स से ऐसी कंपनी गिनो, सीडीएसएल जैसी कंपनी गिनो, स्टॉक ब्रोकिंग लो। राइट। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक को कैसे हम मिस कर सकते हैं दोस्तों, नेवर एवर। राइट। काम का सेक्टर है ये। डिपोजिटरीज, क्लियरिंग हाउसेस,
ई रिटेल, फिनटेक, गारमेंट, तगड़ा सेक्टर एकदम। इंटरनेट कैटलॉग, नेवर एवर फॉरगेट दिस सेक्टर। लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट, अभी मैंने वो एक जूते की कंपनी के बारे में डिटेल बताई थी, फ्रॉम दिस सेक्टर। कैंपस, लेजर प्रोडक्ट्स, अदर बेवरेजेस। दोस्तों बेवरेजेस में अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक तो छोड़ो, हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहो, तो नहीं करने का, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। अगर आपका धर्म कहता है कि मेरे को रेस्टोरेंट्स में अगर वेज नॉन वेज होता है, मेरे को नॉन वेज में नहीं इन्वेस्ट करना है, नहीं करने का। हमें अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है मेरे को सिगरेट में नहीं करना है, प्लीज डोंट डू इट। वैसे ही बेवरेज में, अल्कोहल में नहीं करना है, मत करो। और कितने ही सेक्टर है जो दौड़ने वाले, कोई चिंता की बात नहीं है, राइट। सो डू रिमेंबर, अगर अंदर से परमिशन नहीं मिलती है, मत करो निवेश वहां पे, राइट। बाकी इनके धंधे जोरदार है, हमें पसंद हो ना हो, धंधे बढ़ेंगे, इन्वेस्टर कम आएंगे, राइट। पर फिर भी इंटरनल हमें लगना चाहिए कि ओके ये बिजनेस में निवेश करूं, तो ही निवेश करने का, राइट। देखो सेक्टर कितने सारे, नहीं तो पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल को क्यों भूल गए आप लोग? अरे इंडिया खेती प्रधान देश है, हा? और ये वॉर के समय इन्होंने ही अपने को बचाया है। देखो पूरी दुनिया में गेहूं की डिमांड जबरदस्त आने वाली है, कॉमोडिटीज प्रोडक्ट्स की डिमांड जोरदार होने वाली है, और वो दुनिया सप्लाई नहीं कर पाएगी ये वॉर के कारण। पर हमें पिछले 4 साल का जो जबरदस्त प्रोडक्शन है अपना एग्रो का, देखो ये कैसे डिमांड आएगी, जबरदस्त डिमांड आएगी, राइट। और हम इस बार उस कंट्री को भी देंगे शायद जिन्होंने एक जमाने में हमें अनाज देने से मना कर दिया था। किसकी और हिंट कर रहा हूं समझ जाना आप लोग, मेरे को नाम नहीं लेना है वो कंट्री का, पर उन्होंने कहा था कि इंडिया इसी के लायक है। अभी पता चलेगा इस बार, इंडिया जब उनको सप्लाई करेगा। स्पेशलिटी रिटेल, अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग सेक्टर। स्पेशलिटी केमिकल, स्पेशलिटी रिटेल में ट्रेंड जैसी कंपनी आएगी जो स्पेशलिटी रिटेल करती है। स्पेशलिटी केमिकल, ये भी 15-20% से बढ़ने वाला सेक्टर है, राइट। तो ये सब होने चाहिए, नहीं लिए मैंने नाम लिख दिए, वी शुड हैव इट, राइट। फिर आते शुभम कश्यप जी, टूर ट्रैवल रिलेटेड, बढ़िया दौड़ेगा ये सब भी। एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म, सुनीता मैडम, अरे बहुत से सेक्टर लिए मैडम, वंडरफुल, फ्रॉम दिल्ली। काफी सेक्टर लिए हैं मैडम ने, और काफी उसमें से काम के सेक्टर है, राइट। सो सीखने मिलना चाहिए हमें यहाँ से। सुवेंदु मंडल, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, मेरे ख्याल से कुछ पावर की कंपनियां बहुत चल रही है आजकल, तो सुवेंदु भाई ने इसलिए लिया कि इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। विशाल तोपिया, आपने एरोस्पेस, बेयरिंग, फर्नीचर, जनरल इंश्योरेंस जैसे कई रेस्टोरेंट आपने कवर किया, चलो बहुत खुशी हुई। तो ये सारे सेक्टर पे हम लोगों ने काम किया और ये सब रह गए हैं, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, पर हमें सब सीखने के बाद ये पूरे सेक्टर पे शांति से काम करना है, भले इसमें 3-4 महीना लगे, बराबर है, क्योंकि हम आने वाले 15 साल के निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो शांति से काम करो, पर जो भी करो कॉन्फिडेंस से करो, पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, डन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना अलग अलग सेक्टर देखने का काम। लास्ट टाइम हमने A to Z शुरुआत की थी, राइट। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों में से कोई चाहते हैं हम पहले उनका सेक्टर देखें, यू कैन राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स, राइट। आप चैट बॉक्स में अपने सेक्टर का नाम लिख सकते हो, और वो सेक्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे जो 2-3 नाम आप लोगों के आएंगे। और एल्स मेरे पास ABCDEF तो है ही, हम इसके हिसाब से तो चलेंगे, बराबर है। सो कभी होता है बहुत से, किसी को जल्दी है, किसी को जाना है कहीं पे, तो यू कैन नोट डाउन इन दिस वे। सो लेट मी चेक यहाँ पे। Srinivas Rao, he has worked on several sectors. Let me check if Mr. Rao is there in the meeting. मेरे ख्याल से नहीं है सर, नहीं है, बीच में नहीं है। हाँ नहीं, उनका नाम तो नहीं दिख रहा है, कोई दूसरे अकाउंट से शायद लॉगिन किया हो।
लेकिन उन्होंने काम बहुत सेक्टर पे किया। यस यस, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लगता है। कब मैक्सिमम सेक्टर इन्होंने कवर किए, तो ताली होनी चाहिए श्रीनिवास राव जी के लिए, वंडरफुल वर्क। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक सेक्टर में जाके कंपनियों को पहचान, राइट, पहचानते जाओ एक एक करके, धीमे धीमे करके, कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं। यस चिंतन भाई, आपने हैंड रेस किया है? मैंने क्लैप किया। अरे क्लैप किया था, अपलॉज अपलॉज। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट, ओके। सो अमोल देशमुख, लेट मी चेक। अमोल 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 देशमुख, मेरे को लग रहा है अमोल भाई नहीं, अमोल जी भी नहीं है ना है। मीटिंग में? नहीं है, क्या नहीं कुछ है त्योहार है सर। ईद के अलावा? दो फंक्शन है, ईद और ये वो अक्षर तृतीया चौथ है ना। हाँ वो भी है ना, बराबर यस है, यस। सही बात है। ओके, अभी मेरे को लगता है धुमाल भाई ने हैंड रेस किया था, पर वापस हैंड रेस डाउन भी कर दिया है ना, तो उनका क्वेरी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अमोल देशमुख के जो सेक्टर है, देखो अमोल भाई ने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से एक दो सेक्टर पे काम किया था, पर ये पिछले हफ्ते में इन्होंने काफी सेक्टर कवर कर दिए, सो दैट्स ग्रेट। देखो पैसेंजर कार में हमें पता रहना चाहिए कौन सी कंपनी कितना धंधा कर रही है, क्या क्वालिटी है, किस पे डेप्थ है। हॉस्पिटल पता रहनी चाहिए, एयरलाइन पता रहनी चाहिए। एयरलाइन बता दूं दोस्तों, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, वन ऑफ द फास्टेस्ट। हम इतने सारे एयरपोर्ट्स देखेंगे आने वाले टाइम में। हमने मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले के एक एयरलाइन के वीडियो में बताया था कि जैसे न्यूयॉर्क, जैसे टोक्यो, जैसे वहां के एयरपोर्ट मोबिलिटी में बहुत ही हाई टॉप पे आते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 एयरपोर्ट माने जाते हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे दिल्ली में ट्रैफिक दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। और मेरे ख्याल से कल परसों की हेडलाइन हमने देखी कि दिल्ली पहले या दूसरे नंबर पे आ चुका है ट्रैफिक के उसमें। तो ये तो होना ही है। आने वाले समय में इंडिया में से ही सिटी आएगी जहां से आप देखोगे अलग अलग चीजों में ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो देख लीजिएगा आप लोग अमोल का होमवर्क। एंड आई कैन सी हियर अरविंद जायसवाल। सो लेट मी चेक, अरविंद भाई को मैंने अभी देखा था। यस अरविंद भाई, अरविंद जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और अरविंद जी अनम्यूट करें तब गुड तक। इवनिंग। या गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बस बढ़िया हो एकदम सर। ओके, ऑल फाइन। तो अगले संडे आप ही के सिटी आ रहे हैं अरविंद भाई? हाँ हाँ सर, आया था, फोन आया था मुझे, है ना, मालूम पड़ा मुझे। तो ये मीटिंग हम लोग पहले करते थे ना प्री कोविड के जमाने में। राइट राइट। इस साल भी डिसीजन लिया है, सबने बोला कि चलो वापस रूबरू सब सिटी में जाते हैं, तो हमने प्लान हाँ। किया है 43 सिटी में घूमने का। इस बार देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, अच्छा है सर। तो यहाँ पे आपने जो भी सेक्टर पे काम किया, आपको सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर कौन सा लगा? इंटरेस्टिंग इसमें सर मुझे एक्चुअली सारे सेक्टर लगे, जो भी था मैंने सब किया है। इसमें ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज। ओके, मैं हाँ, ओपन करता हूँ उसको। हाँ ओके, इसमें मैकडॉनल्ड का जो डेटा है सर, मैंने फाइनेंस बैलेंस शीट से डाउनलोड किया था। तो इसमें जो डेटा डाला है मैंने, तो उसमें कुछ टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट ऐसा समथिंग करके आया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे हुआ था मुझे। ओके ओके, राइट। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि आपको पता ही है कि विजय माल्या में थोड़े प्रॉब्लम हुए थे, और उसके बाद उनकी एसेट सीज कर दी थी, और फिर इनको दूसरी कंपनी को बेच दिया है। तो अभी ये वो यूनाइटेड स्पिरिट नहीं है जो हम देखते थे, राइट। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी जिन्होंने इनको खरीदा है, बराबर। तो इट्स ऑल राइट, उसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, राइट। लेकिन धंधा मेरे को बताओ, इंडिया में सबसे बड़ा कौन करता है अरविंद भाई? सबसे ज्यादा धंधा तो ये मैकडॉनल्ड ही करता है। मैकडॉनल्ड करता है, और वो हम जानते ही है यूनाइटेड स्पिरिट इंडिया की नंबर 1 कंपनी है स्पिरिट्स की, राइट। तो यूनाइटेड स्पिरिट और ये यूबीएल, राइट ना, ये दोनों उनकी कंपनी थी ना, यूबीएल, राइट। सबसे बड़ा टर्नओवर आपके मैकडॉनल्ड का यानी यूनाइटेड स्पिरिट का। दूसरे नंबर पे आती है आपकी रेडिको और यूबीएल, बराबर है जी सर। मैं इसको सेल्स वाइज कर देता हूं अभी। ओके, मैंने सेल्स वाइज फिल्टर कर दिया। तो इंडिया में कंपनी कई है,
पर टॉप की कंपनियों में 3 कंपनी के नाम आ रहे हैं, मैकडोवेल, रेडिको एंड यूबीएल। ऑलराइट सर। जी सर। पर मार्केट कैप में कुछ थोड़ा उलट पुलट है। मार्केट कैप क्यों रेडिको को कम मिल रहा है और यूबीएल को ज्यादा मिल रहा है? वो आइडिया सर? नो नो सर। देख रहे हो ना, देखो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप और रेडिको का खाली 11-12 हजार करोड़ का मार्केट कैप। राइट। ओके। इससे 3 गुना ज्यादा धंधा करती है, पर मार्केट कैप 3 गुना नहीं है, मार्केट कैप डबल भी नहीं है यूबीएल से, है ना? राइट राइट। तो कुछ होगा, हम लोग देख लेते हैं। बराबर है। जी सर। जैसे हम लोग बरसों से यूबीएल रिकमेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बेवरेजेस के अंदर, राइट। और रेडिको भी अच्छी कंपनी है। मैंने इतने वर्षों में बहुत कम कंपनी ऐसी देखी है जो ये कहती है कि मुझे डेट फ्री होना है और वो होके रहती है। तो रेडिको उसमें से एक है जिसके सर पे एक जमाने में डेट काफी हुआ करती थी, पर पिछले इतने समय में वो धीमे धीमे करके अपनी डेट को खत्म करते गए। तो रेडिको को भी हम एक अच्छी कंपनी मानेंगे। बराबर है। एक्चुअली सर इसमें ये जो तीनों मैंने रिसर्च किया है ना, तीनों हाँ। कंपनी में से मतलब तीनों ही बेस्ट है, बट राइट। मेरे हिसाब से मैंने जो एनालिसिस किया है मुझे लग रहा है मैकडोवेल और रेडिको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। थर्ड नंबर पे अगर हम पोजीशन देना चाहेंगे तो यूबीएल को दे सकते हैं सर। राइट। मेरे देख लेते हैं अपन। देखो धंधे में तो मैकडोवेल की कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, दूसरे लोग तो उनसे आधा धंधा करते हैं। बराबर की नहीं? राइट सर। तो मैकडोवेल लीडर है ये हम मानेंगे। बराबर। फिर आ जाते हैं हम मार्जिन पे। राइट। अब मार्जिन ऑलमोस्ट, ये आपका जो साल के आपने डेटा लिए हुए सब 21 के डेटा है। 2021 में क्या चल रहा था? कोविड चल रहा था सर। तो कोविड में ये ज्यादातर कंपनियां अफेक्टेड थी, ठीक ना? राइट। ज्यादातर कंपनियां अफेक्टेड थी, इनके मार्जिन कम थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ये तीनों कंपनी जो लीडर है, तीनों के मार्जिन नियर है, मतलब एवरेज है, 1-2% के मार्जिन थे। और ये खुशी की बात थी क्योंकि इन्होंने कोविड वाले साल में जब टूरिज्म पूरा बंद था, ये जो सेक्टर है ये पॉलिटिकल, मतलब जब इलेक्शंस आते हैं और छुट्टियों के समय पे इनका टर्नओवर बहुत होता है। बराबर की नहीं? टूरिज्म, अब टूरिज्म भी बंद था और ऐसा नहीं था कि इलेक्शन पूरे भारत में थे। तो दोनों प्रकार से ये सेक्टर थोड़ा दबा हुआ होना चाहिए था, लॉस करनी चाहिए थी कंपनियां। पर देखो ये सब कंपनियों ने फिर भी ऐसे बुरे समय में भी प्रॉफिट किया है। राइट। जी सर। मार्जिन लेकिन चलो बहुत कम है। आपकी जीएम के मार्जिन कितने हैं? जीएम के मार्जिन 5% है सर। 5%। अब ये 10 साल पहले भी ऐसे ही थे इनके। जीएम ब्रू के मार्जिन हमेशा से बेस्ट रहे हैं। ये डेब्ट फ्री कंपनी है। तो 10 साल पहले जब मैं कंपनियां ढूंढता था तब से मेरा ध्यान है कि जीएम ब्रू बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन उसकी एक नेगेटिविटी है। क्या है वो नेगेटिविटी? दिख रही है आपको? उसका सर सेल्स बहुत कम है। बहुत सेल्स कम, मतलब ये रीजनल प्लेयर है ना? ये हमारे मतलब गुजरात में इनका प्रोडक्शन है। अब गुजरात में मतलब गुजरात महाराष्ट्र 2 स्टेट के ऊपर ये डिपेंड है। तो रीजनल प्लेयर, कुछ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे तो इनके बुरे हाल हो सकते हैं। राइट। तो ये रिस्क है। क्वालिटी वाइज बाकी अच्छी है। तो हमें बिजनेस भी देखना है, तो ये बिजनेस के क्राइटेरिया में दूसरी कोई कंपनियां नहीं आती है। राइट। ये 3 में से हम देखें, तीनों के मार्जिन ऑलमोस्ट एक जितने। राइट। अब मार्जिन की बात और क्या देखे अपन? रिटर्न ऑन कैपिटल, पेड इक्विटी सर। अपन लिक्विडिटी के लिए मार्जिन देखते हैं। लिक्विडिटी के लिए कि अगर मार्जिन होंगे नहीं तो ये खर्चे नहीं निकाल पाएंगे। बराबर। उसी प्रकार से लिक्विडिटी के लिए हम करंट रेशियो देखते हैं, करंट एसेट टू लायबिलिटी। जी। है ना? तो देख ले, हम डायरेक्ट लिखा हुआ है आपने। हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने सर। अच्छा, ये जो है वो जी। ओके। अच्छा, थोड़ा बैलेंस शीट में मेरे को मतलब थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मैंने गड़बड़ है। मुझे समझ में जो आया सर मैंने लिखा था उसमें। ओके। बाकी नीचे का दोनों तो सही है। राइट। देखो ये 2 करोड़ करंट एसेट नहीं हो सकती है। बराबर ना? राइट सर। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये 14 करोड़ का ही बोरोइंग है इनका। वो जब उसमें देखा सर बैलेंस शीट तो वैसा ही दिख रहा था। ओके, 1 मिनट।
नॉन लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज दोनों मैंने कैलकुलेट किया था। बैलेंस शीट कर सब लेते हैं अलग क्रॉस अलग चेक टाइप इसको। के रहते हैं सब। हाँ बैलेंस शीट सब सबका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अलग रहता है सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बराबर बराबर होगा ना, वो थोड़ा धीमे धीमे क्लियर होगा ये जितनी बार आप देखोगे। जी सर, बट जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, वैसे वैसे हाँ मतलब आइडिया आते जा रहा है, मतलब वी हैव बिकम टू फ्रेंडली विद बैलेंस शीट। हाँ, तो अभी ऐसा लगता है धीमे धीमे एकदम सिंपल हो जाएगा ये सब। अप्रैल मई जून जी सर। अगस्त सितंबर, तो हम इसको 1 अक्टूबर से देखते हैं, बराबर, ताकि वो 6 मंथ वाले रिजल्ट आ जाए। ओके। ओके, ये है 27/10 को अनाउंस हुए थे, तो ये है अपने रिजल्ट 6 महीने वाले। देखो ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में इसका नाम है, राइट, डीआईजीओ। इन्होंने ये कंपनी को ले लिया है, आपकी यूनाइटेड स्पिरिट को। ओके। तो मतलब अभी ये हम कह सकते हैं विजय माल्या का कंपनी नहीं है, ये स्टैंड अलोन है। तो हम सीधा चले जाते हैं कंसोलिडेटेड में। दिस इज कंसोलिडेटेड। अब ये सब लेकिन सर डेटा तो मेरे ख्याल से मैंने आपने एनुअल ले से लिया है लिया था ऑलरेडी। सर। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट देखो आप, 6 महीने की भी कितनी है, 323, और पिछले या साल की 1113 थी। तो ये कम हुई है, मतलब इन्होंने डेप्ट कम की है यूनाइटेड स्पिरिट ने, पर डेप्ट राइट। है, बराबर कि नहीं। अगर 6 महीने में 300 करोड़ का ये लोग पेमेंट करते हैं, तो डेप्ट ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं है। ओके, ये है आपकी बैलेंस शीट। अभी अपन देख लेते हैं, अपने को करंट एसेट एक तो देखनी है, राइट। तो ये जी है सर। करंट एसेट लिखा हुआ है, जी ये है टोटल करंट एसेट 51917, दिस जी, वन। तो ये मिलियन मिलियन में है सर। हाँ देख लेते हैं, ये मिलियन है, मतलब हम लेंगे 5192, 92। राइट। राइट। चलो लिख देता हूं मैं इधर, करंट एसेट 5192, और करंट लायबिलिटीज भी लिख देते हैं। नीचे डाउन स्क्रॉल करने का हमेशा ऐसे ही होगा, डेटा एसेट फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। एक्चुअली मैंने सर एनुअल वाले से लिया था कॉलम से, तो मुझे कुछ अलग ही आया था वो। ओके, पर वहां पे भी देखो डेटा ऐसे ही देंगे, बैलेंस शीट में ऐसे ही होता है, पहले ओके। एसेट आएगी फिर इक्विटी और लायबिलिटीज आएगी, राइट। ओके। चलो इधर अपन करंट लायबिलिटी ले लेते, टोटल करंट लायबिलिटीज 3966, 3966, बराबर है। जी करंट रेशियो क्या होता है इसका, इधर गया, इधर आ गया। जी सर। करंट एसेट के मुकाबले करंट लायबिलिटी का ये डेटा है। आपकी जो करंट एसेट 1.31 है है सर। वो करंट लायबिलिटी से कितनी ज्यादा है, 0.31। देखो इतनी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, 130, बराबर की नहीं। ओके। तो मतलब आपकी एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, ये अच्छी चीज है, बराबर। अभी ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, राइट। हम ये मानेंगे कि उनकी एसेट लायबिलिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिनकी एसेट्स ज्यादा है, राइट। ओके। तो यहाँ पे आपकी तीनों कंपनी का वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बराबर ना। ये दोनों का थोड़ा यूनाइटेड स्पिरिट से ज्यादा है, जी राइट। सर। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी मेरे को डाउट है, ये जो आपने जो 0.02 लिखा है, क्योंकि बोरोइंग हमने अभी देखा कि ये लोग 300 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट है इनका, तो बोरोइंग इतना कम नहीं हो सकता है। देखो इधर लिखा है बोरोइंग 443 करोड़, राइट, 443 करोड़, और लीज लायबिलिटी है इनकी 146 और 90 करोड़, मतलब 235 करोड़ की। तो यहाँ पे बोरोइंग में 442 करोड़ आ जाएगा, अरविंद भाई, जी सर। जी बराबर ना। देखो एकदम क्लियर लिखा हुआ है ना बोरोइंग,
जी वो जी 42 करोड़ और पिछले साल से कम हुआ है। तो ये राइट अच्छी बात है, इन्होंने लिखा होगा कि हमने हमारा डेप्ट कम किया है। तो अब अगर हम देखें तो इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.61 आ रहा है, जो कंफर्टेबल है, पर जी अच्छा नहीं बोल सकते। जी 0.6 रहना चाहिए। 0.6 कंफर्टेबल हुआ, पर अच्छा किसको बोलेंगे? जिसका बहुत कम होगा आपके पूरे सेक्टर में। देखो आपका यूबीएल का, रेडिको, इनके बहुत कम है डेप्ट। तो ये सेक्टर में एक चीज क्लियर हो गई है यहाँ पे कि रेडिको और यूबीएल मैकडोवेल से क्वालिटी में अच्छे हैं, पर मैकडोवेल धंधे में अच्छा है। जनरली क्या होता है सेक्टर में, जो बड़ा होता है वही क्वालिटी में भी अच्छा होता है, पर यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं सर, यहाँ पे यहाँ थोड़ा ऐसा नहीं है, राइट। तो अगर मैं वही निवेश क्वेरी करता मैंने हूँ ये पूछा था सेक्टर सर। में, यहाँ पे मैं निवेश करता हूँ, तो मैकडोवेल पे मैं अंधा भरोसा भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है क्वालिटी में, राइट। और जी अगर मैं रेडिको या यूबीएल लेता हूँ, तो भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा ये लीडर नहीं है, तो मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, मैं पोर्टफोलियो के 2%, 3% उतने ले सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे 5% की एक बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकता हूँ। वो कब लूंगा? जब लीडर ही क्वालिटी वाला हो, तभी बड़ी क्वांटिटी लेने की, राइट सर। राइट सर। जी सर जी। मतलब जब आप डेटा देख रहे हो, ऐसा मत मानो कि ये अपनी कंपनी है। हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया मैंने यूबीएल में निवेश किया हुआ है, पर हम्म फिर भी मैं इसे अपनी नहीं मानूंगा। अगर हम्म इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं समझूंगा कि ये प्रॉब्लम है, और जो अच्छी बात है उसको भी समझेंगे हम। डन जी सर। जी सर। या तो मैं बाकी डेटा नहीं देख रहा हूं, पर आप वापस इसको रीचेक कर लीजिएगा, जी बराबर। सर जी सर। या और नीचे वाली सब कंपनी है जो 100 200 करोड़ 500 करोड़ का धंधा कर रही है, उनका क्या? ये सब तो इसमें कैसे करेंगे देखने की ही नहीं। देखने का ही देखो नहीं। मैंने 10 साल पहले ये सब अवॉइड की थी, अभी भी पछतावा नहीं हो रहा है। पूरे सेक्टर का सर 56,000 करोड़ है, और 80% अगर हम लेते हैं तो हाँ दैट इज 45 करोड़। तो दो तीन जो है ये 45 के तीन ही आसपास। कंपनियां, बराबर राइट ना। अगर राइट सर। पूरे इंडिया में 100 रुपए की बेवरेजेस बिकती है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल ये तीन कंपनी ही है, जी राइट। तो टॉप एकदम, जिनको धंधा करना आता है उनके साथ अपन बैठेंगे, जिनको राइट नहीं सर। आता है उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, राइट सर। बराबर ना? इवन इसमें जीएम ब्रेवीज का भी मतलब क्वालिटी वाइज कंपनी अच्छी है, बट वहाँ पे सेल और प्रॉफिट कम हो जा रहा है उसका। हाँ बिल्कुल सही बात है। और सर उनका सेम चीज ना, मतलब बाकी सेक्टर में भी जब हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पे जो लीडर दो तीन कंपनियां हैं, उसके बाद भी एक दो कंपनी का क्वालिटी अच्छा होता है। लेकिन हाँ जब हम स्टार्टिंग का एक दो क्राइटेरिया चेक करते हैं ना, लाइक सेल्स प्रॉफिट और ये हाँ एनपीएम आरओई ये सब चेक करते हैं, तो वहां पे वो लोग थोड़ा ये हो जाते हैं, कम हो बराबर है, जाता तो है समझ उनका। लेने का कि यहाँ पे कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसको हम 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, है जी ना। सर। जैसे इसमें हमको कोई भी 5 स्टार रेटिंग मिली ही नहीं है, राइट। पर जी फिर सर। भी हमको बेवरेजेस का फायदा उठाना है। देखो कोई भी कंट्रीज ऐसी होती है जो डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रही होती है, वहां पे हम्म मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही होती है। जैसे इंडिया में लोगों की इनकम 10-10% से हर साल बढ़ रही है। तो हम्म ये जो सेक्टर ऐसा है जिनके टर्नओवर बढ़ते हैं, हम्म लोग लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बराबर? तो अगर आपको लगता है कि मेरे को ये सेक्टर में तो पैसा लगाना है, तो हम्म लगाओ, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी जान के लगाओ, ताकि कोई चिंता ना रहे भविष्य में, राइट। जी सर। और मेरे को ये बहुत पसंद आया, आपने जीएम ब्रू के सामने यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। मैं ये हमेशा रहने देता हूँ, तभी तो पता चलेगा कि जीएम ब्रू के रिजल्ट लेटेस्ट है, बाकी सब कंपनी के पुराने रिजल्ट है। जैसे अभी यूबीएल का रिजल्ट आ गया अरविंद भाई, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही आया ना, जी सर। भी डिक्लेयर हुआ, तो आपको डाल देने हैं अभी रिजल्ट, इसी में डाल देने के, अभी नया फिगर लिख देने का इधर। ओके। तो अपने आप क्या होगा, ये यही स्प्रेडशीट आपकी लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से अपडेट हो जाएगी, जी। और यहाँ पे डेट अपडेट कर देने की, राइट। ये सीट में ही सर, ये गूगल शीट है, तो मतलब दो तीन डेटा ही हम सिर्फ चेंजेस करेंगे तो हमेशा वो रहेगा वो सीट। हाँ ये हमेशा रहेगी आपके पास। अभी ओके। मैंने बोला ना यूबीएल के नतीजे आ गए, तो यूबीएल अभी कैसा मैंने यूनाइटेड स्पिरिट बोला, हम्म। वैसे ही बीएससी पे जाने का, रिजल्ट ओपन करके डेटा डाल देने के। ओके ओके। सब नहीं बदलेंगे, जितने बदलेंगे उतने डेटा तो डाल दो, हम्म। राइट। अच्छा, दूसरा क्वेरी ये है मेरा हाँ सर, जी,
जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने ये एक्सरसाइज किया, टॉप हाँ। गोइंग कंपनी का ये सारा एक्सरसाइज किया, तो हम्म। ये एक्सरसाइज कितने दिन पे करते रहना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया सर कि मैंने 2007 में या 8 में, मतलब 10 साल भी नहीं, उससे भी ज्यादा पहले मैंने यही एक्सरसाइज ये सेक्टर की थी। और तब ओके। मुझे कौन सी दो मिली? यूबीएल और जीएम ब्रू। ओके। राइट, रेडिको भी अच्छी थी पर डेप थी उसके ऊपर ओके। भी। रेडिको ने पिछले सालों में डेप खत्म की है, पर वो समय भी यूबीएल अच्छी थी, जीएम अच्छी थी। जीएम का वो समय में भी नेगेटिव पॉइंट क्या था? धंधा कम था। आज भी धंधा कम है। ओके। राइट, कंपनियां कभी चेंज नहीं होगी ना। वो जमाने में ये टिलक, ये टीआई इंडस्ट्री अच्छी थी, हम्म। असल अच्छी थी, जगजीत अच्छी थी ना, आज अच्छी है। हम्म। कंपनियां कभी चेंज नहीं होने वाली है। मेरा 10 साल पहले का जो डेटा है उसमें जो क्वालिटी कंपनी थी, आज भी वही कंपनियां है। चेंज किधर होता है? सेक्टर में। ओके। समझे? कुछ नए सेक्टर आते हैं तो हम वहां पे फोकस करते हैं ताकि हम्म। धंधे, हमको बिजनेस का ग्रोथ अच्छा मिले। हम्म। पर पुराने सेक्टर में कभी भी कंपनियां चेंज नहीं होगी। ओके सर। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो सीट बना हुआ है उसमें मैं खाली नए रिजल्ट आते मैं ये डेटा डालता रहता हूँ। उनका सेल्स डाल दिया, प्रॉफिट डाल दिया, ताकि मेरा ध्यान रहे। नहीं ओके। डालेंगे साल में एक आध बार, जब एनुअल रिजल्ट आते अपडेट करेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि ऐसा ओके। होना ही नहीं है कभी कि ये कंपनी बढ़िया हो जाएगी और ये कंपनी घटिया हो जाएगी। जी सर। ओके। मतलब ये डेटा डालते रहना चाहिए हमको जब भी हाँ, रिजल्ट आता है उसका? हाँ, डालते रहोगे तो आपका ध्यान रहेगा। ओके। बराबर ना? नहीं डालोगे, देखो जब आप रिटायर हो जाओगे ना अरविंद भाई, तब डालने, जी तब कुछ करने का जरूर नहीं है। सर। क्योंकि आपने जो कंपनियां ली है वो अच्छी ही है, वो बिगड़ने वाली नहीं है। बिगड़ने वाला सेक्टर है अगर कभी बिगड़ेगा तो। ओके। राइट, कभी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, मान लो सेक्टर बुरा होता है, हम्म। तो वो समय पे भी आपकी अच्छी कंपनियां कम टूटती है। और जो नीचे की कंपनियां होती है वो तो 100 का 1 रुपया भाव आ जाता है इनका। बराबर ना? कोई चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है रेगुलर देखना है, पर निवेश करते समय आपको रेगुलर देखना है। डन? जी सर। और सुनीता मैडम ने हैंड रेज किया है। यस मैडम, कहिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। सर मेरे को ना ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे रेडिको और यूबीएल को हम देख रहे हैं, तो रेडिको की जो सेल है और उसका मार्केट कैप बहुत कम है, या हम ये बोले मार्केट कैप के हिसाब से सेल बहुत ज्यादा है। अगर हम यूबीएल को बराबर है। देख रहे हैं तो सर रेडिको की सेल और यूबीएल की सेल एक बराबर है, लेकिन मार्केट कैप 4 टाइम का फर्क है। सही तो बात है। हमें क्या रेडिको और यूबीएल में अगर कंपैरिजन करें, सिर्फ रेडिको और यूबीएल में, तो रेडिको को ऊपर रखना चाहिए क्योंकि उसका एनपीएम भी अच्छा आ रहा है, जो नेट या प्रॉफिट है वो भी अच्छा आ रहा है। तो हर बराबर। तरीके से देखें तो रेडिको मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो राइट, just ये समझना था मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं। बराबर। हमने जब ये सेक्टर की बातचीत शुरू की तो हमने इसी से की थी मैडम। जी मैंने बताया था ना कि बताओ क्यों दोनों एक जितना धंधा कर रहे हैं पर दोनों को एक जितना मार्केट कैप नहीं मिल रहा है। जी। अब देखो आपकी भी नजर यहीं पे गई है। हाँ तो मतलब जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने देखा कि क्यों रेडिको को यूबीएल जितना मार्केट कैप नहीं मिलता है। राइट। तो क्या सर हम ये भी कह सकते हैं रेडिको का शेयर अभी थोड़ा अंडर अंडरवेट है, शायद वो ये भी कह वजह भी सकते हो, कह सकते हो है मैडम। ना? हम कह सकते हैं कि रेडिको का जो शेयर है उसको सही मार्केट कैप नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया अभी कि रेडिको पे डेप्थ थी और यूबीएल पहले से कंफर्टेबल डेप्थ में है, तो ये पहले से क्वालिटी कंपनी है, इसको बढ़िया मार्केट कैप मिलता है। यूबीएल ने कभी लॉसेस नहीं किए, मतलब बुरे समय में भी ये कंटिन्यू प्रॉफिट करते निकल गई। रेडिको का ऐसा नहीं है, रेडिको ने पहले लॉसेस किए हैं। तो इन्वेस्टर को समझ में आता है कि इसने अगर पहले लॉसेस किए हैं, हो सकता है भविष्य में करे तो मेरा क्या होगा। राइट, हम मानते हैं कि रेडिको ने आज डेप्थ अपनी कंप्लीट कर दी है, डेप्थ फ्री हो गई है, कम डेप्थ हो गई है उसकी, तो कम डेप्थ हो गई है तो अभी ये सुधर रहे, मतलब इनकी नीति है कि मुझे धीमे धीमे डेप्थ को खत्म करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। पर फिर भी इन्वेस्टर तो देखेंगे ना मैडम कि आपने 2008 में नुकसान किया था, लॉस किया था। अगर आने मैं रिटायर कल हो गया और आने वाले 15-20 सालों में आपने 4-5 बार लॉस किया तो मेरा तो उस साल क्या होगा? मेरे को तो हर साल पैसा चाहिए, है ना? तो कंसिस्टेंसी बड़ी चीज है। पर ये अभी शायद थोड़ी समझ में नहीं आएगी जब हम इनके ऑपरेशन करेंगे नेक्स्ट वीक। राइट, लॉन्ग टर्म
तब शायद क्लियर हो जाएगी कि कैसे कुछ कंपनियों को मार्केट के बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनका इतिहास क्लियर होता है, राइट। जितनी हाई क्लियरिटी पास्ट में होगी उतना फ्यूचर पे लोग ज्यादा भरोसा रखेंगे। ओके सर। और ओके चलिए, तो यहाँ पे हमारी बात हो गई, और मैं उम्मीद रखूंगा अरविंद भाई इसी प्रकार से बाकी जो सेक्टर है उसमें भी हो सकता है यही गलतियां हुई हो जो अभी हमने देखी, तो उसको क्लियर कर दे, राइट। जी सर, पर जरूर। अभी अरविंद भाई क्या है, हमें इससे एक स्टेप आगे बढ़ना है नेक्स्ट वीक, राइट। जी तो सर। अब हम यही सब डेटा 20-20 साल के देखने वाले हैं। ओके। तो आप सोचो, अभी हमने एक एक कंपनी के डेटा के लिए कितना टाइम लिया, 3 हफ्ते लिए ना। जी सर। पर अब आपको आइडिया आ गई है कि चलो बैलेंस शीट खोलो तो मेरी नजर किधर पड़नी चाहिए। अब क्या होगा, अब आप पूरी हिस्ट्री को प्रॉपर कर पाओगे, राइट। थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो ये अभी काम लगेगी अगले हफ्ते से, राइट सर। ओके सर। तो थैंक यू वेरी मच टू अरविंद जायसवाल। और अभी जस्ट मैंने मैसेज देखा, अमोल देशमुख का नेटवर्क कम था तो वो अभी ज्वाइन हुए। यस अमोल भाई। अक्षय भाई, पिनकॉन के जो मालिक है ना, उनको जेल में डाल दिया है कुछ गड़बड़ी में, तो जेल में डाल दिया है, तो उसके बाद तो उनका रिजल्ट ही कभी नहीं आया पिनकॉन का। राइट। तो ये देखो कितनी अच्छी चीज है, अभी वहां पे 17 लिखा है तो आपको पता चला ना कि 2017 की रिजल्ट है, लेटेस्ट 4 साल से नतीजे ही नहीं आए, बराबर ना। तो इसलिए ये ईयर काम लगता है। यस अमोल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग अमोल भाई। ओके सर, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है? हाँ सर, बोलिए। तो आपके आने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओके। कि सेक्टर में ग्रोथ देखे और Yes. ग्रोइंग सेक्टर में से ऐसी अलग अलग कंपनियां ढूंढने का प्रयास करें, बराबर। ओके ओके। आपने जो कंपनियों पे काम किया है, हाँ। अलग अलग कंपनीज काम की है, इन पे ध्यान रखना चाहिए, हाँ सर। राइट। एयरलाइन, हाँ अभी टाटा बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने एयरलाइन खरीदी, और पहले से वो एयर एशिया में तो थे ही। हाँ, सही बात है पता सर। है हाँ। आने वाले समय में हम इंडियंस के लिए जितनी वो बस में और ट्रेन में मुसाफरी करते हैं ना, कल प्लेन ऐसा हो जाने वाला है। सही बात है सर। हाँ अभी भी देखो तो एयरपोर्ट पे बैठने की जगह नहीं मिलती है। हाँ, बराबर है सर। तो मतलब डिमांडिंग सेक्टर है ये, हाँ राइट। सही बात। अभी आपने ये जो इतने सेक्टर की है, उसमें कौन सा सेक्टर पे आपको लगता है कि मजा आ गई, थोड़े अच्छे डेटा मिले? सर फार्मास्यूटिकल्स। वो तो लास्ट टाइम देखा, अभी जाने दो उसको। फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ओके। चलो ओपन करता हूँ। वैसे वो हॉस्पिटल पे भी ध्यान देने का, हाँ सर। हॉस्पिटल, हाँ बराबर ना, क्योंकि वो भी डिमांडिंग है। हाँ, लेकिन सर हॉस्पिटल में थोड़ा सा अपोलो हॉस्पिटल, मुझे आप जो बोल रहे थे वो क्वालिटी पैरामीटर पे थोड़ा सा मीन्स कि मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए थोड़ा सा उसको मैंने ये नहीं किया जाता। मतलब डेटा तो डाला है ना आपने? नहीं, उसमें नहीं, अभी तो पुराना ही डेटा था, नया वाला नहीं डाला उसमें। ओके, हाँ, राइट। अभी तो इसमें डाल देना चाहिए, वो डाल देना, यस सर, यस सर, बराबर। अभी सॉफ्टवेयर देखो ये, प्रोडक्ट्स में डाला हुआ है। हाँ हाँ ओके, देख लेते हैं वो भी। हाँ, ये आपका जो हॉस्पिटल है उसमें सबसे लीडिंग कंपनी अपोलो है, सही और बात। दूसरे नंबर पे मैक्स है, तीसरे पे फोर्टिस, हाँ और अपोलो का टर्नओवर इन सबसे ज्यादा है। हाँ, तो देखने लायक कंपनी है, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर निवेश करना है तो कोई लीडिंग कंपनी चाहिए, यस सर, राइट। पर देखना आप पहले डेटा इनके। यस सर। ओके, ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, बताइए सर। इसमें सर मुझे अपना ओए पे ओरेकल वाला है, तो थोड़ा सा ये लगा, लीडिंग लगा इसमें। अरे वो तूने भूरा रंग का वो पूछा नहीं यार। एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो हाँ सर देखो हम, ऊपर के जो तीन कंपनीज है ना, वही सर 90% कवर कर रही थी, ओएफएसएस, राइट, तनला और मैप माई इंडिया, तो उनका ही डेटा मैंने डाला हुआ है पूरा। ओके ओके। तो ओएफएस का मार्केट कैप 30,000 करोड़, हाँ सर। राइट। हाँ, ये अपनी वो कंपनी है, ओरेकल वाली। या ओरेकल, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया की नहीं है, हाँ, राइट। एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ओके तनला ओके आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उस पे जो काम कर रही है लोग, राइट। ओके। मैप माई इंडिया, हाँ मैप माई इंडिया तो ध्यान होगा, अभी हाँ अभी सर, जस्ट इनका आईपीओ आया था, आईपीओ आया था। हाँ सर। बराबर ना। तो अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, हमने इनका रिव्यू भी दिया था। हाँ ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में बढ़िया, हाँ सर, सही। राइट। हाँ पर अभी टर्नओवर देख लेते हैं इनके हाँ, अपने। मैं इनको ये सब जो डेटा है ना उसको डेसिमल बगर कर लेने का, ताकि ओके, एकदम क्लियर दिखे। ठीक है ठीक है। तो टर्नओवर में कौन है राजा?
सर अपना टर्नओवर में तो भी ये ओएफएसएस और उसके बाद में टनला। राइट, ओएफएसएस और टनला, और मैप्मा इंडिया का नहीं पता है? मिला नहीं सर मुझे, उसमें काफी मैंने देखा क्योंकि उसका उसमें नहीं है अपना, बीएससी में भी नहीं मिला, और आपने जो छत्तीसगढ़ जो बोला था उसमें भी मैं समझ नहीं पाया, वो आईपीओ का जो था ना वेबसाइट आपने बोला था उसमें भी ठीक से समझ नहीं पाया। हाँ, चित्तौड़गढ़, छत्तीसगढ़ नहीं। सॉरी सॉरी सर, चित्तौड़गढ़। सॉरी ओके, सॉरी। अभी मैप्मा इंडिया का डेटा अभी जैसे हमने ये यूनाइटेड स्पिरिट का देखा वैसे देखने का, वैसे तो मिल जाएगा। अच्छा ओके। लेटेस्ट रिजल्ट देख लेने के ना। हाँ सर, और मुझे और एक दिक्कत आ रही है सर, मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था, जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं ना उसमें से मुझे वो ठीक से मिल नहीं रहा है, जो करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स और 4-5 डेटा है ना, वो थोड़ा सा एक दिक्कत बार हो रहा अभी है। देखो, हाँ अभी क्या करना, आपके आने से पहले ही हमने सब डिस्कस कर लिया, हाँ तो सर। इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लियर हो जाएगा। यस सर, डेफिनेटली सर। बराबर, क्योंकि अभी रिपीट करेंगे तो दूसरा उसमें 10 मिनट चला नहीं जाएगा। कोई इशू नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग वॉच कर लूंगा। हाँ, पर यहां से आप क्या करो, ये देखो 2021 और सीधा अक्टूबर 1 तारीख, ओके। यहां से देखोगे तो आपको 6 महीने के, 9 महीने के सारे रिजल्ट आ जाएंगे आपके सामने। हाँ और सर। इसमें ये जैसे अभी 9 महीने का रिजल्ट है, क्लिक करोगे तो आपको पिछले साल के रिजल्ट तो मिलने ही वाले हैं ना इसमें। हाँ सर। देखो ये रहे, हम्म, अब ये स्टैंड अलोन है, हाँ तो मैं कंसोलिडेटेड में चला जाता हूँ, ये आगे कंसोलिडेटेड डेटा। हाँ। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल का, ये आखिरी दिया हुआ है ना, हाँ लास्ट ईयर का, ओके। राइट। ये लाख में है तो हमें 2 डेसिमल हटा देने हैं, राइट। तो ओके। कितना हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ये 150 153 करोड़। सर, तो इसमें हम करंट एसेट्स वगैरह यहाँ पे कैसे देख नहीं पा रहा था उसमें थोड़ा सा। डाउन स्क्रॉल करके मिल जाएगी, ओके ठीक है सर, देखेंगे। बराबर। हाँ और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 60 करोड़, 60। हाँ 60, हाँ सर। राइट। इक्विटी भी यहाँ पे लिखी दो, इसमें से पेड अप इक्विटी ये लोग देंगे ही। अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, पेड अप इक्विटी यहाँ पे नहीं है, तो उसको नीचे आपको बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा। अभी आप देख लेना इसको, ये 6 ही राइट। पे से सर, इसके बाद है ही नहीं, क्योंकि वो डेटा ही नहीं उनका मिल रहा था इसलिए। हाँ, ये 9 महीने का है ना, 6 महीने में देखना पड़ेगा ना बैलेंस शीट तो, ओके 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 सर। राइट ना। 9 महीने में नहीं देंगे, पर 6 महीने में ऐसा ही देखो, और फिर ओके डाउन स्क्रॉल करके नीचे से बैलेंस शीट ले लो, ठीक है सर, ठीक है। राइट। ओके। तो चलो, अभी हमने ये डेटा यहाँ पे ले लिया है, हम्म, और इन डेटा के आधार पे अभी जितने डेटा आपके डाले हुए हैं, हाँ मार्केट कैप, हाँ मार्केट कैप आपके ओएफएस का बड़ा, हाँ। टनला सेकंड, मैप्मा इंडिया, और ये नीचे से दूसरी सब कंपनियां कैसी है? नहीं सर, इस पे सोचना ही नहीं है लो इन्वेस्टमेंट। मार्केट कैप, हाँ राइट। हाँ। धंधे में कौन है तगड़े एकदम? ये 3 ही है, ओएफएसएस, टनला और मैपमा इंडिया। नहीं, देखो देखो ध्यान से, धंधे में ओएफएसएस। ओएफएसएस। अब हाँ ओएफएसएस और टनला में कितना फर्क है? और 4 गुना, हाँ 4 गुना। बराबर की नहीं? तो ये हाँ 4 गुना ज्यादा है। हाँ ओएफएसएस करीबन 900 करोड़, और उसके बाद 900 करोड़ के बाद आपकी ये आती है ओके न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ओके फिर आपकी क्विक हिल, ओके। रामको, हाँ और उसके बाद दूर जाके मैप्मा इंडिया आती है। आती है। लेकिन मैप्मा इंडिया को उन सबसे ज्यादा मार्केट कैप मिलता है, तो ऐसा क्यों होगा? सो इसके डेप्थ कम हो गया या फिर वो कुछ ये रहेगा जिसमें वो बड़े लोग। ग्रोथ और क्वालिटी पैरामीटर में ये ज्यादा अच्छा होगा, ओके ओके सर। राइट। अभी आपको देखना पड़ेगा कौन से पैरामीटर में ये क्यों इसको इतना मार्केट कैप मिल रहा है। देखो 150 करोड़ का धंधा, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, हाँ और सर। यहाँ पे ये कंपनी है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और क्विकिल, हाँ करीबन 400 करोड़ का टर्नओवर है, पर मार्केट कैप खाली 1,000 करोड़ मिल रहा है, कितनी बुरी बात है, हाँ सर। बराबर ना। तो ये क्यों ऐसा है वो आपको सब डेटा लेने के बाद पता चलेगा, ठीक। राइट। तो यहाँ 2 कंपनी आपने ली है, ये दोनों ही कंपनी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे डेप फ्री कंपनी है, बोरोइंग बिल्कुल नहीं है, नहीं है। हाँ सर। राइट। मार्जिन कैसे है इन लोगों के? मार्जिन भी सर ठीक अच्छे हैं इनके। यहाँ पे हम मार्जिन में क्या करो, सिंगल डेसिमल रखो, ठीक है सर। बराबर। हाँ तो मार्जिन आपके ओरेकल के एकदम जोरदार है, हाँ बराबर। अब देखो मैंने पहले ही बताया ये मल्टीनेशनल है, हाँ तो सर। मल्टीनेशनल की खूबी क्या होगी? हाई क्वालिटी होगी। हाँ हाँ। और उसका ड्रॉबैक क्या होता है? अगर वो किसी ग्रोथ का। नहीं करते, हाँ ओके। धंधे उनके बढ़ते नहीं है, हम्म। बराबर। हाँ तो सर। यहाँ पे मल्टीनेशनल के साथ इंडियन भी अगर आपको कोई देखनी है,
तो कौन सी देखनी पड़ेगी हमें? दूसरी, तनला। तनला। राइट, तनला के मार्जिन 18%, हाँ करंट रेशियो 1.80, मतलब बढ़िया है एकदम, अच्छा है ना। उनकी करंट एसेट लायबिलिटी के मुकाबले 80% ज्यादा है। हाँ 80 टाइम। या डेब्ट टू इक्विटी हाईली कंफर्टेबल। हाँ राइट, ये आपका डेब्ट रेशियो, मतलब लायबिलिटी खाली 44% है एसेट के मुकाबले। हाँ सर। ये भी अच्छी बात है। हाँ तो सर। ओवरऑल आप पैरामीटर देखो तो तनला के पैरामीटर अच्छे हैं, बुरे नहीं। ओके। राइट, हाँ सर। इनसे सबसे पहली कंपनी जैसे नहीं है, ओरेकल जैसे तो होंगे ही नहीं, हाँ सही बात है सर। है ना। पर ओरेकल मल्टीनेशनल है, इंडियन में देखना हो तो तनला। सही बात है सर। और दूसरा ये मैप में इंडिया की भी देख लेना, क्योंकि इनको मार्केट कैप मिल रहा है तो, हाँ मैं बराबर। इसका डेटा सर आज ही डाल दूंगा उसमें। हाँ, थोड़ी आइडिया आ जाएगी इससे। यस सर, यस सर। क्लियर एकदम? हाँ सर। हाँ या ओके। तो ये सब डेटा अच्छे होने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। प्रॉफिटेबिलिटी से हम डिसीजन नहीं लेंगे कि अच्छी कंपनी है कि बुरी है, पर आपको उम्मीद करनी चाहिए कि अगर इन दोनों के डेटा अच्छे हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी? अच्छी होगी। अच्छी होगी। राइट, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, जैसे रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, देखो दोनों कंपनियों में अच्छी जितना निवेशकों ने लगाया उससे 10 और 40 गुना कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। खुशी की बात है। हाँ सर। राइट, हाँ सर। तो एसेट है कंपनी की, इक्विटी जो टोटल है हाँ उस सर। पे 18 से 20% कमा रहे हैं। हाँ सर। तो ओवरऑल हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बहुत अच्छे है। हाँ राइट, क्लियर एकदम? हाँ सर। या ओके। दूसरा हॉस्पिटल की मैंने आपको बात की, वो थोड़े वो भी देख लेना। हाँ सर, मैं डाटा डाल देता हूँ उसका। हाँ देखो, हर एक सेक्टर में हमको पता चल रहा है ना, हाँ एक सर। आधी कंपनी होती है जो राजा होती है धंधे में, हम्म, तो लीडर कौन है ये पता चल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में अपोलो, ओके। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हाँ। ओरेकल फाइनेंस, हाँ सर। बराबर। हाँ ऐसे सर। अलग अलग सेक्टर में कौन है जो धंधा ज्यादा ले जाता है, हाँ उनके नाम नहीं भूलने के कभी, सही बात। बराबर। हाँ सर। सर मुझे भी एक डाउट था सर। हाँ बोलो ना। जब सर मैंने अपना इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो एचडीएफसी लाइफ है उसके साथ जब अपने एलआईसी के आईपीओ को ही कंपेयर किया ना बहुत हमने, अच्छा काम किया, वेरी तो गुड। लेकिन उसमें सर एचडीएफसी लाइफ ही अच्छा लग रहा है। तो एलआईसी आईपीओ में हमको इन्वे मीन्स की सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा वो कंफ्यूजन था। देखो, लास्ट टाइम ही हमने वीडियो बनाया था हाँ एलआईसी का, हाँ और उसमें हमने क्लियर बताया था हाँ। कि एलआईसी 65 साल से है, 65 ईयर्स, हाँ सर। राइट। हाँ 4 लाख करोड़ का वो प्रीमियम लाती है। ओके 2 लाख करोड़ रुपया उनको इंटरेस्ट की इनकम आती है। ओके। मतलब खाली इंटरेस्ट इनकम, मतलब जहां पे लगाया हुआ है पैसा और जो डेप मार्केट में पैसा डाला है, हाँ शेयर बाजार और डेप बाजार मिलके 2 हाँ लाख करोड़ की तो उसकी कमाई हुई। ओके। तो कंपनी 6 लाख करोड़, मतलब जबरदस्त हुआ है। एचडीएफसी का धंधा मेरे ख्याल से 50,000 करोड़ जितना हाँ सर। है ना। तो हाँ कहाँ 50,000 करोड़, कहाँ 5 लाख करोड़, 10 गुना ज्यादा। यस सर। लेकिन जो रिजर्व है हाँ एचडीएफसी का, भले अभी शुरू हुआ 20 साल हुए, पर ओके। एचडीएफसी का रिजर्व एलआईसी से ज्यादा है। हाँ प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो एलआईसी से बढ़िया है, बढ़िया है। राइट। तो वो है राजा धंधे ओके का एलआईसी। पर ओके। क्वालिटी में कौन बढ़िया है? एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई और एचडीएफसी, ये दोनों बढ़िया कंपनी है, हाँ सर। राइट। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास एचडीएफसी है तो आप वही रखो, फिर हाँ एलआईसी में जाने का कोई जरूर नहीं है, ओके सर, ठीक है। हाँ बराबर हाँ सर। है। ओके ओके, थैंक यू सर। देखो हमने लास्ट टाइम उसका नेगेटिव रिव्यू दिया तो बहुत लोगों को बुरा लगा था उस समय कि हाँ ऐसा नहीं है, एलआईसी इतना अच्छा कंपनी है इंडिया का। देखो इंडिया का कंपनी है, हमें भी पसंद है, हम हाँ चाहते हैं इंडियन कंपनी आगे आए, हाँ सर। पर फिर अगर उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी हम्म, तो फिर हम अपने झूठ थोड़ी बोलेंगे कि नहीं चलो कुछ भी हो ऐसे ही डालने का, ऐसा नहीं करने हाँ सर, क्योंकि का। और देखो कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन इसीलिए था कि सर अपना एलआईसी तो इतना पुराना है, एचडीएफसी एलआईसी हाँ मुकाबले नया है, फिर भी एचडीएफसी को अच्छा ये मिल रहा है। बराबर है। हाँ और यस। देखो उनको भाव रिवाइज करके आना पड़ा, हाँ सर सही बात। हमने नेगेटिव रिव्यू दिया। अभी हम तो सिर्फ टीचर है, बड़े हाँ, निवेशकों को भी तो पता है क्या हाल है, सही बात है सर। हाँ तो इसीलिए उनको 2100 से भाव 950 करके आना पड़ा। अभी 950 का भाव अच्छा है,
हाँ हाँ ये भाव है तो अभी हम थोड़े पॉजिटिव रह सकते हैं, बाकी 2100 तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं थी। हाँ सही बात है सर उस टाइम पे। हाँ सर ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे हमने अभी अमोल देशमुख के डेटा देखे। अभी हम लोग दक्षय शाह के पास जाएंगे। यस दक्षय भाई, हाँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो दक्षय भाई? बहुत बढ़िया सर। ओके, कौन से सेक्टर पे आपने काम किया बताओ इसमें से? कंडीशनर, वो सीखने के हिसाब से सर ज्यादा कि कोई जगह पे गलती ना हो है, मैं अपने सब यानी काम सही हो है वो हिसाब से वो उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाया है। हाँ हाँ, कंडीशनर, पर कौन सा सेक्टर आपने एकदम कंप्लीट किया इसमें से? एयर कंडीशनर। अरे वाह, चलो एयर कंडीशन बड़े काम का सेक्टर है। ओके, तो ये एयर कंडीशन सेक्टर, राइट। ऐसी कंट्री में ये लोग एसी बेचते हैं जो कंट्री को मिडिल इनकम की कंट्री भी नहीं कहते, लोअर इनकम कंट्री कहते हैं, बराबर ना। अभी आपने सुना होगा दक्षय भाई की श्रीलंका में कुछ प्रॉब्लम आए और हाँ, हमने भी मदद किया है वहां पे। पर आपने अगर 1 साल पहले खाली देखा हो तो कुछ लोग बहुत कहते थे कि हमसे तो श्रीलंका अच्छा है, वहां के पेट्रोल के दाम हमसे सस्ते हैं। और देखो 1 साल में पूरी पलटी हो गई, हाँ, राइट। तो खाली कुछ ही चीज देख के ऐसा नहीं हम बोल सकते कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा है, राइट। अभी IMF में कितना उनको मदद करने के लिए बताया अलग अलग कंट्रियों को, तो ऐसे हाल हो जाते हैं। अभी हम ऐसी कंट्री से आते हैं जिसको अभी भी लोअर इनकम की कंट्री कहते हैं। हम अभी आने वाले समय में अपने आप को अपग्रेड करने वाले मिडिल इनकम कंट्री में। तो ऐसी कंट्री में जनरली एयर कंडीशनर की बिक्री नहीं होती है अच्छी, राइट। एयर कंडीशन की बिक्री कहाँ होगी? जिधर पैसे होंगे, बराबर कि नहीं? हाँ। लेकिन सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये जो अपनी लिस्टेड कंपनी है उससे ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो वो एलजी, सैमसंग, हाँ वो अनलिस्टेड कंपनी का ज्यादा है, तो सही पिक्चर नहीं मिल रहा है हम लोग। बराबर है। चलो अनलिस्टेड का ज्यादा है, सही पिक्चर नहीं मिल रहा है, मैं मान गया, राइट। पर लिख देने का नाम और कौन सी कंपनी है। पर दूसरी एक बात, क्या जो अनलिस्टेड है उसमें अपन पैसा डाल सकेंगे? नहीं, पैसा नहीं डाल सकेंगे, लेकिन रियल पिक्चर देखने के लिए कि भाई चलो वोल्टास कहाँ पे खड़ा है हाँ एक शेयर में। ओके, तो उसके लिए वोल्टास का आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ वो तो मार्केट शेयर, लेकिन वो तो कंपैरिजन वो लिस्टेड कंपनी के साथ ही आएगा ना। नहीं नहीं, वो एनुअल रिपोर्ट में तो थोड़ी ना लिस्टेड से करेंगे। एनुअल रिपोर्ट में तो पूरी कंपटीशन के साथ अपनी बात करेंगे ना। ओके, हर 4 में से एक एसी वोल्टास का बिकता है। ओके। मतलब इनका मार्केट कितना है पता है? 25%। भले आपने नाम सुने होंगे 10 कंपनियों के एसी में, हाँ, LG होगा, पर एसी का राजा कौन है? यानी वो 25% मार्केट शेयर वो इंटरनेशनल कंपनी को भी वो कम्पीट कर रहा है इंडिया में। सब इंटरनेशनल कंपनी एक तरफ, सब मिलके 75% एसी बेचती है, खाली वोल्टास अकेली 25% एसी बेचती है। ओके, बस तो ये रिजल्ट हमने को देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई कैसे कंपेयर करें कि भाई हम और लोग मैंने बोला ना, इसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। किसी के घर में हैरियर है, किसी के घर में सैमसंग है, किसी के घर में एलजी है, वोल्टास दिखते हैं, लेकिन सही कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि क्या बराबर है। नहीं, पर कॉन्फिडेंस आने के लिए क्या करने का? वही आपसे पूछ रहा हूँ मैं बोला ना, क्या बोला अभी? कि उन लोगों के नाम लिखना है, लेकिन उन लोगों का सही डेटा नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं, और एक चीज बताई ना मैंने क्या करने का। एनुअल कौन बताएगा? अगर मेरे को कोई भी इंडस्ट्री में जानना है दूसरी कंपनियों के डेटा, ओवरऑल इंडस्ट्री के डेटा, तो सबसे बढ़िया जरिया क्या है? सबसे बढ़िया एनुअल रिपोर्ट सर, आपने बताया 100%। देखो मैं अगर सीखा हूं शेयर बाजार तो मैं एनुअल रिपोर्ट से सीखा हूं। जब कंपनियों ने मेल पे भेजने चालू किए थे तब भी मैं एक एक कंपनी को फोन करके बोलता था, सर हम मेरे को तो आप किताब ही भेजो, क्योंकि कंप्यूटर पे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। और वो भेजते थे। पर एनुअल रिपोर्ट ने ही सिखाया है, क्योंकि ये एनुअल रिपोर्ट बनाता कौन है? ये खुद मैनेजमेंट। वो लोग ये किताब बना रहे जो ये 7,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं।
उनसे उनसे अच्छा और कौन सिखा सकता है? दुनिया का दूसरा कोई भी व्यक्ति सिखाएगा, पर वो थियोरिटिकल सिखाएगा। इन्होंने जो लिखा होगा ये सब प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस इनको सब फेस करने पड़ते हैं और प्रैक्टिकली जो इनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है वो बात करते हैं। तो दूसरी कोई किताब पढ़ो नहीं पढ़ो, दूसरी कोई चैनल देखो नहीं देखो, अपनी कंपनी जहां पे पैसा डाल रहे हो उसका एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ने का। हाँ तभी आपको पता चलेगा कि मेरी कंपनी किधर स्टैंड करती है। राइट अक्षय भाई? यस यस सर, ये एनुअल रिपोर्ट अभी आपके साथ जुड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा देखने लगा और वो बहुत अच्छा, बढ़ रहा है। बढ़िया बढ़िया। सर राइट, दूसरा यही पूछना था कि ये सेगमेंटल रिजल्ट से हम अपने एज पर एग्जांपल डीमार्ट का हम लोग लेते हैं और हाँ रिलायंस रिटेल भी लिस्टेड है। हाँ, रिजल्ट से वो डेटा लेके हम रियल पिक्चर के नजदीक आ सकते हैं। आ सकते हैं ना। तो जैसे डीमार्ट का रिजल्ट लिखते हो नीचे रिलायंस रिटेल भी लिख देने का, हाँ, बराबर ना? रिलायंस रिटेल का आपको किधर से मिलेगा? सेल्स। रिलायंस के हाँ, रिपोर्ट में से यस यस, बराबर है। जब आप बराबर। टेलीकॉम पे काम करते हो तो जियो का डेटा लिख देने का। जो हाँ लीडर है, देखो दूसरी कंपनियां चलेगी, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस का कर रहे हो, राइट? अभी दूसरी 2-3 कंपनियां नहीं लिखोगे चलेगा, पर लीडर, हाँ सबसे तगड़ा धंधा करने वाली कंपनी के तो नाम चाहिए। तो होना चाहिए डेटा। हाँ, पर वो आपको एनुअल रिपोर्ट में से हर चीज मिल हाँ जाएगी। हाँ, जैसे मैंने अशोक लेलैंड का लिया था और टाटा का मिसिंग था, तो मैं कुछ सोच रहा था कि उसका डेटा कैसे कंपेयर करें। हाँ, तो ये सेगमेंटल में से हम लोग का लिख के हम उसको कंपैरिजन कर कर सकते देने का, कर देने का, यस यस, हैं। ओके, थैंक यू। बराबर। हाँ जी हाँ। ओके, सर तो आपके एयर कंडीशन में जो डेटा आपने डाला है, हाँ, राइट, उसमें सबसे बढ़िया टर्नओवर कौन कर रहा है? वोल्टास। वोल्टास, राइट। मार्केट कैप किसको बढ़िया मिल रहा है एकदम? वोल्टास। वोल्टास। 40,000 करोड़ का ये मार्केट कैप है ना? हाँ यहाँ पे आपने डिवाइड बाय नहीं किया है, 1, 1, 2, 1, 2, 3 लाख, 10 लाख करोड़ हो गया। तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप वोल्टास को मिल रहा है, एकदम लीडिंग मार्केट कैप है, राइट। फिर ब्लू स्टार भी माल तो बेचता है, लेकिन ब्लू स्टार का टर्नओवर वोल्टास से आधा है, राइट। हाँ, जेसी एचएसी बराबर है। कम टर्नओवर, तो लीडर तो आपका वोल्टास ही है। वोल्टास पर क्या लीडर क्वालिटी है? वो कैसे पता चलेगा? अभी इधर से क्वालिटी मार्जिन किसके अच्छे हैं? 60%। वोल्टास वोल्टास का। वोल्टास के ही मार्जिन बढ़िया है एकदम, राइट। अब ये अगेन मैं आपको कहता हूं, 10 साल पहले जब हम ढूंढ रहे थे तब मेरे को भी वोल्टास मिली, आपको भी आज वोल्टास मिल रही। जो 2030 में रिसर्च करेगा वो भी बोलेगा वोल्टास अच्छी है, क्योंकि कंपनियां बदलती नहीं, राइट। राइट तो राइट। डेप, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। करंट रेशियो क्या कहता है? करंट रेशियो आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी एक जितनी बता रही है, हाँ राइट। देखने दो मेरे को, 1 मिनट। हाँ, दोनों एक जितनी बता रही है, इसको थोड़ा चेक कर लेना आप वापस, ओके ओके। है ना? तो मेरे को डाउट है जरा, ये इतना नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, 100+ होना चाहिए। मुझे भी क्या ऐसा लग रहा है कि कभी मैंने उल्टा तो डिवाइड नहीं कर दिया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, देख लेना वो तो एक बार आप। अब फिर डिवाइड तो उल्टा नहीं किया है, पर देखो इधर से पता चलता है ना। करंट एसेट कितनी है इनकी, देखो 3,500 करोड़, हाँ राइट। और करंट लायबिलिटी कितनी है? सॉरी, करंट एसेट भी 3,500 करोड़, करंट लायबिलिटी भी 3,500 करोड़, हाँ, राइट। ऐसा ना हुआ हो करंट कि लायबिलिटी करंट लायबिलिटी का डेटा नहीं दिया होगा, इक्विटी के साथ दिया होगा, आप माइनस करना भूल गए हो। शायद तो किया है सर। अच्छा, हाँ रीचेक कर लेना लेकिन एक बार, ठीक है, फिर से। बराबर। हाँ, ओके, चलो एक बार मैं देख ही लेता हूं। अगेन 6 महीने में ये लोग बैलेंस शीट देते, तो मैं 2021 और अक्टूबर पहली से रिजल्ट देखता हूं।
देखो ये क्या लिखा है, Consolidated segment result for the quarter ended 30 September 21. और उससे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक मिनट, हाँ ये वाला वोल्टास बड़ा करूं थोड़ा, ओके। देखो ये क्या लिखा है, वोल्टास Voltas continue to the market leader and as a suspected number 1 position in room air conditioner business with the its market share of 25.9%. हाँ मैंने अभी कितना बताया, 25 बताया ना, नहीं बोला था सर आपने। देखो ये तो और इम्प्रूव हो गया है, 26% मार्केट इन लोगों का है, नहीं तो मार्केट लीडर के साथ रहने का, बराबर की नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखो खाली डेटा देखेंगे ना, डेटा देखने में तो हम कोई और साइट से देख सकते हैं, हाँ पर फिर ये सब समझ नहीं आएगा। जब हम डेटा देखते हैं तब ये पढ़ने का कि ये लोग मैनेजमेंट क्या लिख रही है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगी, राइट। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सर आपसे। हाँ किसी को पूछने का जरूरी नहीं पड़ेगा दक्षय भाई बाद में। मेरा तो एबीसी तो स्टार्ट हुआ ऐसा है। ये जो एनालिस्ट सब आते हैं ना टीवी में, वो ये सब पढ़ के ही बोलते हैं, हमें लगता है यार इसको तो बहुत पता है, वो पीडीएफ पढ़ के आते हैं। नहीं धीरे धीरे सर कोप अप करेंगे आपके साथ, क्योंकि मेरा बिल्कुल एबीसी से स्टार्ट हुआ है। राइट, नहीं नहीं बहुत अच्छा, और ऐसे ही होगा वो। हाँ होगा होगा सर, मैं करूंगा। ओके तो ये आपकी एसेट आ गई, राइट। यहाँ पे है, एक मिनट, करंट एसेट किधर चलेगी, नॉन करंट, और ये करंट एसेट 47, ये करोड़ में है कि मिलियन में है, करोड़ में है। 4767 करंट एसेट, कहाँ गई करंट एसेट आपकी, 4767। और करंट लायबिलिटीज कितनी है देखने दो। ओके देखो ये टोटल करंट लायबिलिटीज 2925, बराबर, तो लिख दूं ना इधर, 2925 हो गई। अच्छा तो मैंने ये अभी करंट रेशियो इनका तो सबसे अच्छा हो गया, 160%, है ना। हाँ हाँ हाँ। देखो मेरे को क्यों डाउट हुआ पता है, यही क्योंकि मैं जानता हूं कि वोल्टास का कभी करंट लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा नहीं हो सकते, टॉप क्वालिटी कंपनी है, हाँ हाँ बराबर। हाँ राइट सर। ओके चलो तो ये अपना क्लियर हो गया। हाँ। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखे तो इनका 70% है, बराबर। ये कैसे आया, इनका बोरोइंग 261 करोड़ है, और टोटल एसेट इधर लिखिए, ओके टोटल इक्विटी 5000 करोड़। अच्छा ये डेब्ट टू इक्विटी में गड़बड़ कर दी दक्षय भाई। हाँ सर मेरे को लग रहा है मैं कहीं कहीं पे मैं गलती। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो हम खाली अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हाँ। डेब्ट टू इक्विटी, तो डेब्ट मतलब लायबिलिटी नहीं, बराबर। डेब्ट मतलब हम बोरोइंग मानेंगे, बोरोइंग, राइट। तो इज इक्वल टू, ये डेब्ट है मतलब बोरोइंग डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, ये हो गई टोटल इक्विटी। तो देखो खाली 5% डेब्ट है ना, देखो मैंने सब सुधार दी। टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, राइट। हाँ बराबर, जो ये लिखा है उसके हिसाब से डेब्ट टू इक्विटी, तो 5% यानी ये तो डेब्ट फ्री कंपनी हो गई। टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी। तो फिर क्यों गलती है, बराबर किया है था, पता नहीं पर सर हो गया नहीं आपने टोटल लायबिलिटी किया था, लायबिलिटी को टोटल इक्विटी से डिवाइड किया था, इसलिए। ओके ओके ओके। अपने को क्या करना है, बोरोइंग, डेब्ट मतलब बोरोइंग, बोरोइंग डिवाइड बाय इक्विटी करना है, अभी राइट। वगैरह सब इजीली नहीं घूम रहा है सर, आपका आप जैसे घुमा रहे हो ना इतना इजीली नहीं घूम रहा है। वो तो टाइम तो लगेगा ना दक्षय भाई, मेरे को भी टाइम नहीं लगा। ठीक है सर। पर मेरे से फास्ट होगा, क्योंकि मेरे को मेरी जो गलती होती थी वो 4 साल बाद पता चलती थी। अरे सर आपका तो बहुत क्योंकि कोई सुधारने वाले नहीं थे। आपका माउस घूम रहा है, आपका पेज कहाँ घूम रहा है, हम लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं अभी। बराबर नहीं कर पा रहे हो, सही में अभी मेरे को बहुत तकलीफ होता है सर। हाँ तो तकलीफ तो होगा ही ना, एक नए रास्ते पे चल रहे हैं। टिप लेना आसान है पर टिप बनाना मुश्किल है। हाँ राइट राइट, आपका सुनना, आपका माउस देखना और डेटा पे नजर डालना, तीनों कोप अप नहीं हो रहा है। हो जाएगा धीमे धीमे। फिर टाइम ऐसा आएगा कि दूसरे स्टूडेंट जब कोई क्वेरी पूछेंगे आप अपने आप पहले से एडवांस में बता दोगे।
हाँ सर, बराबर मैं का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरा कोशिश अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ। बराबर, डन डन। लेकिन हाँ। देखो ये एकदम क्लियर हो गया कि हाँ। 5% डेप मतलब कुछ भी नहीं है, ये डेप फ्री कंपनी है, राइट। तो ऐसी कंपनी जो लीडर भी है और अच्छी भी है, ऐसी कंपनी में अपन ज्यादा पैसा डाल सकते हैं। हाँ बराबर कि नहीं? हाँ, राइट सर। ये इसने वोल्टास ने पिछले 20 साल में मेरे ख्याल से 100 गुना करके दिया है, और वो भी गरीब कंट्री में, मतलब जिधर एसी बिके ही नहीं है। अभी 5-6% लोगों के पास एसी है और करोड़ हो गया, लाख का करोड़। अभी मान लो कल अपने इंडिया में 15-20% एसी हो जाएंगे, तो ये वोल्टास किधर जाके रुकने वाली है? ये वेल्थ क्रिएटर होगी, राइट। टाटा का ब्रांड का नाम, हाई क्वालिटी कंपनी, डिमांड वाली प्रोडक्ट, फिर टारगेट रखने का, मेरे को आने वाले 10 साल में इतने वोल्टास इकट्ठे करने ही है। मतलब जो भी क्वालिटी कंपनियां मिले उसका नंबर में टारगेट रखो। अब ऐसा टारगेट रखोगे कि मेरे को ये सब कंपनियां इतनी क्वांटिटी इकट्ठा करनी है, तो जब भी गिरावट आएगी तो आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि गिरावट में ही आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। तेजी से नफरत हो जाएगी, मजा ही नहीं आएगी तेजी में, क्योंकि आप क्वांटिटी नहीं इकट्ठा कर पाओगे, राइट। मतलब दुनिया से थोड़ा उल्टा हो जाएगा अपना काम। ओके दक्षिण भाई। ये कॉल में सर पकड़ा था वोल्टास 1111 में, लेकिन वो अच्छा। 11 के नीचे ज्यादा टाइम ट्रेड किया ना, तो फिर वापस छोड़ दिया उसको। करने अच्छा है ना, देखो जितना ज्यादा समय नीचे ट्रेड करता है उतना ज्यादा क्वांटिटी आएगा आपका। हम इसको 100 पे भी इकट्ठा करते थे, 300 पे भी करते थे, 500 पे भी करते थे। मेरे को तो अभी आपने यहाँ देखा तो चला 1200 आगे, में तो 600-700 ही समझ रहा था, बोलो इसको, क्योंकि भाव पे ध्यान ही नहीं होता है बहुत। टारगेट है अपना, मेरे को क्वांटिटी हमेशा याद होगी, इतनी क्वांटिटी ले ली मैंने। सर वो नजरिया बदलने में टाइम लगेगा, आपके जैसा सोचने में भी टाइम लगेगा। हो जाएगा लेकिन सर वो उतना पक्का, इतना टाइम, ये 6-7 वीक हुआ ना, उसमें उतना तो पक्का हो गया कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है। बाकी सब हम लोग घूमते रहता है, पैसा इधर से इधर डाला, इधर से इधर डाला, गेन नहीं मिलता है। नहीं, पर अभी मजा आएगा। वो तो धीमे धीमे जितना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आएगा, खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरों की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, पैसा बनेगा। बराबर है। हाँ ओके। तो दक्षिण भाई, मेरे को निफ्टी 20 में ज्यादा दिमाग बैठ रहा है कि अगर कंपनी में कुछ हो सकता है, निफ्टी में तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, पर ऐसा मत करो। निफ्टी में इन्वेस्ट करोगे वेल्थ नहीं बनेगा, खाली मल्टीप्लिकेशन होगा। वो वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया। अपने को घर बैठे बैठे वो हर साल डिविडेंड देगा निफ्टी। ये वोल्टास मैंने जैसे अभी आपको कहा, हमने जितना पैसा डाला उसका 70% आज ही डिविडेंड देने लगा है। ऐसा होगा क्या कि आज आप लाख रुपया डालते हो वोल्टास में, नीचे जाने का रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अगर कोई निफ्टी में 3-4 कंपनी खराब हो रही है तो वो लोग कंपनी बदल देंगे। यानी निफ्टी को तो कहा फ्यूचर में ऊपर ही जाना है, तो अपने भी बदल देने की ना, हमको कौन मना करता है बदलने का। हाँ, यानी सचिन जैसा कुछ हो गया तो वो हाथ में ही नहीं रहेगा कुछ। पर वो 1-2 कंपनी के बिगड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो भी बात बराबर है, बराबर ना। लेकिन एक चीज तय कर लो, ईटीएफ में, ये ईटीएफ हुआ, ईटीएफ में पैसे बन सकते हैं पर वेल्थ नहीं बनती है। वेल्थ के लिए आपको कंपनी का पार्टनर बनना जरूरी है। हाँ, ये बात सही है सर। शेयर लेना 100% जरूरी है, राइट। हाँ, मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बोला सर कि उसमें रिस्क कम हो जाएगा कि भाई कुछ खराब हो गया तो वो लोग कंपनी बदल देंगे, लेकिन वो नीचे नहीं जाने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। निफ्टी भी तो आधा हो जाता है। वो आधा होता है, लेकिन वो फ्यूचर में तो ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि कोई कंपनी में आपके शेयर भी ऊपर ही जाएंगे दक्षिण भाई। लेने की ऐसी क्वालिटी कंपनी ना कि वो बाजार चलने में सबसे पहले वही चलेगी सब। नहीं, वो तो सर आपका बात सही है, क्यों मैंने दूसरा सब कचरा बेच दिया, अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह सब में डाला, तो वो देख रहा हूँ कि वो नीचे कम ही जाता है। तो कोई चिंता नहीं है, बाजार एकदम सेफ ही होता है, बाजार में रिस्क नहीं होता है। रिस्क भी होता है जब आप करोड़ रुपए का शेयर आपने लिया पर उसके सामने दूसरे 2 करोड़ का ट्रेडिंग कर दिया, तो मतलब लिवरेज किया। जब तक लिवरेज नहीं करेंगे 100% सेफ है। बराबर है, बराबर, राइट। हाँ सर। ओके, तो चलो हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जरा, और कनु रॉय से बात कर लेते हैं। यस कनु भाई। यस सर।
क्या आपने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हैंड रेज किया था? यस सर। और मेरे ध्यान से निकल गया वो, मैंने बटन दबा दिया एंड का और फिर आपका हैंड रेज देखा तो रह गया। कोई बात नहीं सर, वो चलो कोई बात एक्चुअली नहीं। पूछना था कि हाँ, वो आप अभी बात वीडियो करेंगे। डाल भी दिए, बाद में वीडियो भी डाल दिए। वो अच्छा। कैंपस आईपीओ के रिलेटेड पूछना था कि कोई भी आईपीओ जैसे आता है तो हमें कैसे राइट, मतलब उसको रीड करना है। बराबर बराबर, पता चल गया ना अभी तो? हाँ, आपने वीडियो डाला तो फिर हमने देखा, हाँ पता चला। देखो अभी अमोल भाई ने कैसा LIC का सब डेटा देख लिया ना, वैसा ही करने का। जब भी कंपनी आए डेटा देख लो और अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से कंपेयर करो। ओके सर। बराबर, जो भी कंपनी आती है अगर मेरे पास जो कंपनी है उससे अच्छी कंपनी नहीं होगी तो मैं कभी पैसा नहीं डालूंगा। और सही ऐसे भी बात। बहुत से IPO है जो बहुत अच्छे थे और कंपेरेटिव दूसरी कंपनी थी नहीं अच्छी, तो हमने वो IPO में लगाए पैसे। राइट, यस सर। या तो हम शुरू करें उससे पहले यहाँ पे मनोज कल्याणी जी का हैंड रेस जरा बात कर लेते हैं उनसे। यस मनोज भाई कहिए। सर आज 2-3 क्वेश्चन इकट्ठा हो गया, आपने इतना अच्छा पढ़ाया तो पहले सर मैं आप बोलो ना। परमिट करो तो सॉफ्टवेयर में जाना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, पहले सॉफ्टवेयर एक में जाना मिनट। चाहता हूँ सर। हाँ, तो आपने जब कल बात की, अभी बात किया, हाँ, तो वहां पे हमने OFFS की मतलब ओरेकल की बात की और फिर हमने हाँ जी, टेनला की बात की सर। हाँ, ठीक है, और आपने बताया कि OFS से अच्छा है क्योंकि टेनला लोकल है। वहां तक तो सर बराबर। समझ आया, नहीं मैंने सर ऐसा मैं नहीं जब बोला मनोज भाई। देखो OFSS अच्छा ही है और जी जी OFSS जितना अच्छा और कोई नहीं है ये सेक्टर में, जी सर, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है और वो क्या है? ग्रोथ नहीं करेगा वो, हाँ, उसका क्योंकि ग्रोथ वो नहीं आता है। तो हम लेंगे मल्टीनेशनल नहीं है तो इंडिया OFSS में में ग्रो जितना करेगा। कंसिस्टेंट। हाँ, और इसमें क्या होता है फिर हम OFSS लेते हैं, ये कंसिस्टेंट डिविडेंड देंगे आपको, बहुत अच्छा डिविडेंड देंगे। वो जिंदगी भर मिलता जाएगा, ये कंपनियां कभी लॉस नहीं करेगी, लेकिन पैसा नहीं बनता है, वेल्थ नहीं बनती है। तो वेल्थ के लिए हमें फिर इंडियन कंपनी के पास जाना पड़ता है। बराबर, जी सर, अभी बोलो आप जी कुछ जो कह रहे थे। हाँ, मेरी सर क्वेरी यहाँ पे ये है कि जब हम आपने एक बार बीच में इक्विटी में SIP के लिए रिकमेंड किया था, राइट, उस समय पे हमने टेंडला नहीं रिकमेंड किया था, हमने क्विकिल बराबर है, रिकमेंड किया था सर। राइट, तो सही बात है आपकी। और क्विकिल सर यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा मतलब क्विकिल की ऐसी बराबर है, कौन सी क्वालिटी है जो अभी हम मिस कर रहे हैं यहाँ पढ़ने में, या टेंडला हमने क्यों हम कंसिडर नहीं कर पाए थे? बराबर है। देखो तनला जो है, ये तनला ने पास्ट में काफी बार लॉसेस भी किए हैं। जी राइट, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी क्या टाइम आ गया है कि पिछले 3-4 साल से जी सॉफ्टवेयर IT इन कंपनियों के धंधे ग्रोथ बहुत हो गए, तो अभी इनको बेनिफिट ये है कि इनके सेल्स जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। पर इतिहास क्लियर है कि इन्होंने बहुत बार लॉसेस किए थे। राइट, तो मेरा खुद का पैसा अभी भी तनला में नहीं है। हाँ सर, बस यही रीजन था सर, मैं ये हाँ, पूछ रहा था आपको, और यही रीजन क्विकिल था। में भी नहीं है अच्छा मनोज भाई। क्विकिल में इसलिए नहीं है, देखो क्विकिल का IPO आया, अब ये डेट फ्री कंपनी है। जी राइट, सर, बहुत अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी है। तो हमने सर। भी सोचा कि चलो कंपनी बहुत अच्छी है, हो सकते हैं अपने पैसे बनेंगे, लेकिन ये कंपनी बिल्कुल सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रही। अभी अपना पहला क्राइटेरिया क्या है? सेल्स ग्रोथ सर, सबसे पहले सेल्स हम वो ग्रोथ। देखेंगे। जी सर। हाँ, अभी ये क्विकिल दुनिया की अच्छी कंपनी होगी, पर तुम धंधा ही नहीं बढ़ा पा रहे हो यार, तो फिर वो खर्चे तो बढ़ते जाएंगे। तो अगर धंधा नहीं बढ़ाएंगे तो अपना काम नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हम वेट करते गए और धीमे धीमे करके वेटेज घटाते गए कि चलो कल कभी धंधा सुधरेगा तो हम ब्रेक लगा के और बाय करेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि निखिल का धंधा कभी बढ़ा नहीं, तो हम 100% एग्जिट हो गए हैं इसमें से। सर यहाँ पे एक स्वार्थी क्वेश्चन है सर, जहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड बोलो है। ना। हाँ जी, सॉरी सर, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। जैसे कि आपने बताया कि क्विकिल में थे लेकिन धीरे धीरे निकल गए,
हम लोग आपसे हाँ। सब सीख रहे, हम सब सीख रहे हैं। और मैं तो सर आपको सही बताऊं, मतलब मुझे पब्लिकली ये एक्नॉलेज करने में गौरव हो रहा है। मतलब आई फील प्राउड कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो जो मैंने अभी भी क्रिएट किया है, जितना भी है, वो 100% पीयूष सर को सुनने के बाद किया है। मैंने उससे पहले कुछ नहीं किया है, पूरा पीयूष सर को सुनने के बाद किया हुआ है सर मेरा। तो अभी जितनी भी कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में है सर, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने रिकमेंड की होगी, फिर मैंने उसे बहुत उलट पुलट नहीं किया है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन सर यहाँ पे ये था, फिर मुझे मैं एयर कंडीशन में भी आना चाहता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना है, तो क्या उसके लिए कोई तरीका है? एक पहला तरीका आपने जो मुझे बताया कि मैं खुद सीखूं, वो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी सर। मैं 6 से यहाँ जुड़ा हूँ, सॉरी, लेकिन आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं सिर्फ आपकी मीटिंग अटेंड करता हूँ, जिससे मैं थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ, लेकिन बेसिक वर्क नहीं हो रहा है मेरे से। तो उसका कोई मैकेनिज्म है हमारे पास कि हम प्रॉफिट फॉर इट के साथ किसी के साथ शेयर करें, और उसमें क्या रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ कर सकते हैं सर? ओके, तो देखो, पहली चीज ये है कि जैसे आप खुद होमवर्क नहीं कर पाए, लेकिन आपने लोगों के होमवर्क देखे, उनका डिस्कशन देखा, इससे कुछ अपग्रेडेशन हुआ? जी सर, हुआ, राइट। फिर भी मैं कहूंगा अगर आप खुद कर पाओगे भविष्य में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। बट स्टिल अभी ये जो डिसीजन आएगा ना आने वाले समय में, वो आपका खुद का होगा। आप जब डेटा को स्टडी करना सीख जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो देख के लिया, अगर मुझे नहीं मिल पा रहा है तो मेरे को क्या डिसीजन लेना है, राइट। आपको कब एग्जिट होना है, जैसे एग्जिट होने का टाइम बहुत नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत सी कंपनियों में एग्जिट होंगे, राइट। लेकिन ये एक नई कंपनी आई जैसे मैप माई इंडिया, ये हमने रडार पे रखी हुई है, हमारा फुल फोकस है मैप माई इंडिया पे, राइट। अब मैप माई इंडिया को हम ट्रैक करते जाएंगे, हमको दो चीजें चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी इसमें भरपूर है, दूसरा क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। तो जो क्विकिल में हुआ, ग्रोथ नहीं मिला, क्वालिटी अभी भी अच्छी है, पैसा नहीं बन रहा है इसके अंदर, राइट। वैसा नहीं होना चाहिए, इसको ट्रैक करते जाए और ग्रोथ आता जाता है, आप धीमे धीमे एक्यूमुलेट करते जाओ, खुद मतलब धीमे समझने का प्रयास करो। पूरा कोर्स खत्म होते होते इतना अपग्रेडेशन आएगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको प्रॉफिट फ्रॉम इट में किसी से रिव्यू कराना है। पर फिर भी हमारा जो लास्ट दिन होगा वो पोर्टफोलियो क्रिएशन का होगा, आखिरी दिन हम पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, राइट। और आपको उसके बाद कभी भी रिव्यू कराना है, हम 100% सारी कंपनी रिव्यू कर लेंगे, बराबर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस नो फुलफिलिंग वर्ड, दिस आर द फुलफिलिंग वर्ड सर। अभी सर तीसरा एयर कंडीशन पे आ जाता हूँ। हाँ, एयर कंडीशन में सर आपने काफी टाइम से पहले से ही सर आपका रिकमेंडेशन होता है, वोल्टास का रहा है, राइट। सही बात है। बीच में एक बार आपने जेसीएमसी का रिकमेंडेशन किया था, हिटाची का, सिर्फ एक बार। जितने भी हमने देखा उसमें वोल्टास परमानेंटली आपके मतलब आप जब डिस्कस करते तो क्वालिटी की जब बात करते तो आप वोल्टास का बताते हो। लेकिन सर जब जो साहब ने भी बताया जब हम बात कर रहे थे कि एक बड़ी चैलेंज ये है कि वोल्टास कहीं पे, उसने लिखा भी है एनुअल रिपोर्ट में, हम 25% मार्केट से रखते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो दिख नहीं रहा है सर कि वोल्टास दिखता तो है मनोज भाई। हाँ सर, तो है ना, दिखता नहीं तो फिर वो 25% उनका मार्केट शेयर होता नहीं। इसके लिए क्या करने का, आप जाते हो कभी रिलायंस डिजिटल, उससे पूछो क्या बिक रहा है ज्यादा, थोड़ा उससे भी आइडिया आएगा, राइट। देखो हमें क्या होता है पता है, जनरली जैसे हम लोग को ये लगता है कि जैसे मित्सुबिशी, राइट, या कैरियर, मतलब वो वर्ल्ड की ब्रांड है, तो वो बहुत अच्छी, हम प्रायोरिटी रखेंगे कि हम वो ले, राइट, कि भाई वो पूरा ट्रस्ट है, दुनिया भर में माल बेचते, अच्छी क्वालिटी होगी। तो हो सकता है आप अपनी ऑफिस में या ऐसे मित्सुबिशी या कैरियर या हायर कोई अच्छी कंपनी का एसी ला रहे हो, पर उसके साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में वोल्टास सबसे ज्यादा बिक रहा है, राइट। कभी कोई शोरूम में विजिट करते हो, कुछ नहीं का बात करने की कि चल भाई मैं लूंगा तो वही जो तू बताएगा, पर फिर भी मेरे को ये तो बोल सबसे ज्यादा क्या बिकता है, बराबर कि नहीं? ध्यान रखने का।
आर दे मोर इनटू द इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, रिपीट करो, क्या बोला आपने? क्या वो लोग ज्यादा इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में है क्या? वो इंडस्ट्रियल भी है, एसी ज्यादा बेच रहे, ऐसा कुछ है? यस यस, वो भी उनका एक हिस्सा है, राइट। जैसे दुबई में जो बहुत बड़ा वो मॉल बना हुआ है, उसमें भी पूरा सेंट्रल एसी उन्होंने किया हुआ है। अभी जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट उनके पास आते हैं, राइट। तो ये बड़े बड़े मॉल्स, एयरपोर्ट्स, ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट भी इनके पास आते हैं। पर वो उनका दूसरा सेगमेंट हुआ, वो उसको एसी में नहीं गिनेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिजल्ट में, कहाँ गया है, देखो ये है ना, यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स यस फॉर कंफर्ट एंड कॉमर्शियल यूज। फिर ये हुआ इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमारी जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट हुई वो ये हुई जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, बराबर। और ये इनका मेजर टर्नओवर आता है इसमें से, मतलब करीबन आधा टर्नओवर उनको उधर से आ रहा है, बराबर ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग ऑल दिस डाउट्स। या हाँ, पर एक चीज रह गई मेरी, आपने जो JCHSE का बोला ना रिकमेंडेशन, जी सर, वो रिकमेंडेशन नहीं होता है हमारा। रिकमेंडेशन एक ही होगा, वोल्टास मतलब वोल्टास। पर बहुत सी बार लोगों की क्वेरी आती है कि मेरे पास JCHSE है, मैं क्या करूं, रखूं? तो वो भी अच्छी कंपनी है, अगर किसी के पास है रखे उसको, पर वो वोल्टास नहीं है। मैं कभी ये JCHSE नहीं लूंगा, मैं लूंगा, मैं अभी भी वोल्टास ही इकट्ठा करूंगा, राइट। दूसरा, कभी किसी का रिजल्ट कोई बोलता है कि ब्लू स्टार का रिजल्ट आया मेरे को बताओ, तो हम रिजल्ट अपडेट करके देते हैं कि देखो ब्लू स्टार के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, आपके पास है, आप ऐड कर सकते हो, राइट। पर लेने की तो जो कंपनी अपनी एक होगी वही होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, राइट। उसमें आई एग्री सर, आई बाय योर पॉइंट। आपने वोल्टास कंसिस्टेंटली बताया हुआ है सर, कंसिस्टेंटली। जब कोई सोचता भी नहीं था वोल्टास का, उस समय से आप बोल रहे हो कि एयर कंडीशन में वोल्टास होना चाहिए। मैं 3-4 साल से आपको सुन रहा हूँ सर, राइट। लेकिन वो जैसे बताया, सही बताया सर, कि JCMC आपने जब बोला था तो ऐसे ही बताया किसी के क्वेरी के रिस्पॉन्स में कि इसका बाइंग प्राइस रहेगा, इसमें ये है, हिटाची उसकी ब्रांड है, उस तरह से आपने बताया होगा, नॉट डायरेक्ट। यस, क्योंकि अभी उनके पास अगर कोई कंपनी है, फिर इधर से उधर क्यों होने का? अगर वो बरसों से लेके रखे, कभी कभी क्या होता है, आपने कोई कंपनी 10 साल से रखी है, अभी आपको डिविडेंड ही 50-60% आ रहा है जी, कि आप उसको बेच के नहीं लोगे, वहां डिविडेंड आपको 2-3% आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, बराबर ना? यस सर, थैंक यू सर। सर आप मतलब यहाँ पब्लिकली सर एक चीज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ मैं, you are making a very huge difference in our life sir, very positive and huge difference in our life as far as the wealth creation is concerned sir. Thank you so much sir. Yeah, thank you to you also sir. And we are moving further toward Kanu Roy. तो कनु भाई अभी माइक होल्ड करके खड़े हैं। यस कनु भाई, कहिए कौन सा सेक्टर, किसमें आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि 9:30 हो गया है। सर हाउस होल्ड अप्लायंस। हाउस होल्ड अप्लायंस, ओके। आपने दूसरे भी बहुत अच्छे सेक्टर लिए थे, राइट, लेकिन चलो, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ये वो सेक्टर है जिसमें आपके घर पे जो कई अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने वाली यहाँ पे कंपनियां होती है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी कंपनियां है बताइए। यस सर, वर्लपूल है सर, क्रॉम्पटन है, TTK प्रेस्टीज है, बालाजी, बजाज इलेक्ट्रिकल, वी-गार्ड, IFB, बटरफ्लाई, कई कंपनियां हैं, स्टोव क्राफ्ट, अभी IPO आया इन लोगों का, बराबर। यस यस राइट। इसमें सबसे तगड़ा मार्केट कैप किन लोगों को मिल रहा है? सर क्रॉम्पटन को मिल रहा है, क्रॉम्पटन और वर्लपूल, बराबर। ये दोनों लीडिंग कंपनियां हैं। लीडिंग। वर्लपूल तो आपने सुना होगा, इनकी प्रोडक्ट्स कौन सी आती है? हाँ सर, तो सर आपका फ्रीज, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, AC, बराबर ना? तो ये वाला जो सेक्टर है ये थोड़ा थोड़ा आपका एयर कंडीशनर से थोड़ा मेल खाता है। वर्लपूल को एयर कंडीशन में क्यों नहीं रखा है फिर? कारण कोई? इसलिए सर क्योंकि एयर कंडीशन से ज्यादा दूसरा कुछ उसका बिकता होगा सर, इसीलिए। करेक्ट।
50% टर्नओवर देने वाला सेक्टर जो होता है वो उनका हाउस होल्ड एप्लियंसेस है, तो इनको हाउस होल्ड एप्लियंसेस में रखा हुआ है, राइट, जिसमें एयर कंडीशन के अलावा वॉशिंग मशीन, फ्रीज, मतलब रेफ्रिजरेटर, ये सब आता है, बराबर। तो भी ये सेक्टर में तो हमारी आइडिया बिल्कुल क्लियर है, हमने ऑलरेडी एयर कंडीशन को प्रायोरिटी दे दी है, राइट। तो उसका कारण क्या है कनु भाई की वॉशिंग मशीन, फ्रीज, ये सब इंडिया में पेनिट्रेटेड है, मतलब बहुत घरों में है। घरों में क्या नहीं है, तो वो एसी नहीं है, एसी में, बराबर। तो इसलिए एसी की प्रायोरिटी वॉशिंग मशीन और फ्रिज से ज्यादा होती है, तो अपन एसी की कंपनी में पैसा लगा देते हैं। ओके सर। यहाँ पे ये लोग दूसरी भी बढ़िया प्रोडक्ट बना के करीबन 6000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, धंधा बंदा इनका बहुत अच्छा है, राइट। प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे इसमें, जैसे किधर गया मार्जिन, ओके, कैसे मार्जिन इन सबके, देखो ये सेक्टर में कोई लॉस तो कर ही नहीं रही है, नहीं सर, है ना, नहीं सर, कोई लॉस। पर जो ऊपर की जो टॉप की कंपनीज है उसमें आपकी क्रॉम्पटन के मार्जिन अच्छे हैं, बराबर है, राइट सर? यस सर। ओके, अब इसके बाद मार्जिन हमने देखे कि चलो टॉप की कंपनी में क्रॉम्पटन के मार्जिन अच्छे हैं। ये नीचे 11% वाली कौन है? टीटीके प्रेस्टीज। टीटीके प्रेस्टीज कौन सी कंपनी है? टीटीके प्रेस्टीज सर, प्रेस्टीज कुकर, प्रेस्टीज की कंपनी। हाँ, मतलब प्रेशर कुकर्स वगैरह वगैरह, बराबर ना। तो अगर हम प्रेशर कुकर किचन की प्रोडक्ट्स गिने तो उसका राजा टीटीके प्रेस्टीज है, राइट। और इंडिया में ये जो सेगमेंट है वो इतना पेनिट्रेटेड भी नहीं कि जहां पे टॉप की प्रोडक्ट्स ये सेगमेंट में आती हो, राइट। तो टीटीके हुआ, स्टोवक्राफ्ट हुआ, ये सब वो सेक्टर के आगे। मतलब क्वालिटी में एक हमको यहाँ दिख रहा है कि टीटीके का धंधा इन सबसे काफी कम है, और मार्जिन टीटीके के भी लीडर कंपनी जैसे है। सही बात है? यस सर, राइट ना। देखो दो कंपनी के हमको मार्जिन यहाँ पे अच्छे लगे, एक तो खुद क्रॉम्पटन और एक छोटी कंपनी में टीटीके। मार्जिन के बाद क्या आता है? करंट रेशियो। राइट, करंट रेशियो मेजॉरिटी के अच्छे है, इसके 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 अच्छे नहीं है। ये कौन है? IFB, बटरफ्लाई, बराबर। पर ये हाँ, अच्छा किसके है? IFB, राइट। पर ये रीचेक कर लेना, मेरे को थोड़ा डाउट लगता है, क्योंकि IFB के अच्छे होने चाहिए, राइट। अच्छे मतलब ऐसा नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर बुरे नहीं होंगे। पर इसमें सबसे अच्छे करंट रेशियो किसके है? टीटीके एकदम दूर हटके खड़ा है। मार्जिन भी उसके सबसे तगड़े, उसके करंट रेशियो भी एकदम 3 टाइम, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 3 गुना ज्यादा है। तो मतलब बिल्कुल उधारी चलाते नहीं लगता है ये लोग। हाँ, मतलब नियर टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, वो बिल्कुल कोई नहीं, कैश फ्लो मतलब सही है। हाँ, डेब्ट टू इक्विटी क्या कहता है? डेब्ट टू इक्विटी 0 टीटीके बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, राइट। और ज्यादातर कंपनीज कंफर्टेबल है, अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी कंपनी पे बहुत बड़े डेब्ट के रिस्क। सही बात है? हाँ सर। तो ये लिक्विडिटी रेशियो देख के सबसे अच्छा हमें टीटीके प्रेस्टीज लगा, पर उसकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो क्रॉम्पटन जितना धंधा नहीं करता है, नहीं करता, राइट। तो क्रॉम्पटन अच्छी है, टीटीके बहुत अच्छी है, पर मार्केट शेयर कम है उसका थोड़ा, बराबर। अगर आप क्रॉम्पटन लेते हो तो कितना परसेंटेज लेना चाहिए? सर 2% ले सकते हैं। देखो क्वालिटी में कोई बुराई है ही नहीं क्रॉम्पटन में, ना। देखो बोरोइंग कितनी है? 300 करोड़ की। डेब्ट फ्री है क्या ये? हाँ, डेब्ट फ्री हुई? हाँ, डेब्ट फ्री नहीं, डेब्ट फ्री नहीं है, पर चलो कंफर्टेबल है फिर भी, राइट। हम उसका शब्द क्या यूज करेंगे? हाई रिस्क नहीं है, कंफर्टेबल। ओके, वर्लपूल एवरेज। तो एक क्रॉम्पटन यहाँ पे उभर के बाहर आती है, और दूसरी कौन सी उभर के बाहर आती है? टीटीके प्रेस्टीज, राइट।
तो ये कोई भी कंपनी में पैसा डालोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों अच्छी कंपनियां हैं। टीटीके में अगर हम डालेंगे तो हम यहाँ पे 2 या 3% रिकमेंड करेंगे। अगर क्रॉम्पटन में डालेंगे तो भी 5% रिकमेंड नहीं करेंगे। क्यों? वो क्योंकि 300 सर करोड़ वो है। लीडर है तो क्वालिटी थोड़ा कम। हाँ, तो मतलब कोई भी कंपनी लो 2-3% है, कोई चिंता की बात नहीं। राइट सर? यस यस सर। तो देखो ये जो एक्सरसाइज आप लोगों ने की ना, इससे एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हर एक सेक्टर में से 15-20 में से आपको 1 या 2 खिलाड़ी मिलने चाहिए जिसपे अपन यस सर। लॉन्ग टर्म भरोसा कर सकते हैं। राइट? अभी Yes, निवेश नहीं करना है, अभी खाली भरोसा रखना है। अभी इनकी लॉन्ग Yes, टर्म sir. हिस्ट्री भी अपन ऑपरेशन करेंगे तो पता चलेगा कि ये भरोसे के लायक है कि नहीं है। राइट? तो मैं आशा रखूंगा ये जो पूरा जो आपका 3 हफ्ता था, हमने 1 हफ्ता ज्यादा लिया, ये पहला sir. ऐसा बैच है जिसमें हमने 3 वीक्स दिए। बाकी जनरली सब बैच में हमने 2 ही वीक्स दिए हुए थे। बट स्टिल चलो मेरे को खुशी है, आप बहुत से लोगों ने काम किए और काफी आइडिया आप लोगों की क्लियर यहाँ पे हुई होगी। Yes. अब हमारा क्या काम बनता है पता है? अब इस एक एक कंपनी को पकड़ के जो आपने क्वालिटी के माध्यम से बाहर निकाली, वो एक एक कंपनी का हम लोग ऑपरेशन करेंगे, लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। राइट? तो Okay, sir. ये वीक थोड़ा कठिन रहेगा। कठिन कह रहा हूं मैं काम के माध्यम से, समझने Yes, में sir. कठिन नहीं है, ये बिल्कुल सरल है, लेकिन Hard work आपको करना थोड़े है. डेटा लेने पड़ेंगे, तो पहले से तैयारी रखिएगा, है ना? Okay. तो हम लोग टॉप क्वालिटी का एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं। Okay, दोस्तों sir. कभी भी पैसा लगाओ, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिल्कुल नहीं। एक बार अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो वो 10 साल बिगाड़ने वाला है। हमें 5 साल बाद महसूस होगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना था मेरे। राइट? तो इसीलिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वेटेज कम से कम रखना, पूरे 5-10% पैसा नहीं डाल देने का। ऑल राइट? तो अब नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों हम लोग रेडी हो जाते हैं। राइट? जस्ट लेट मी चेक यहाँ पे। ओके, मैं सोच रहा था किसी का हैंड रेज ना हो तो हम लोग मीटिंग को एंड कर सकते हैं। राइट? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद।